हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। कैसा रहा आपका वीक? वीक अच्छा था, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, नहीं पता चला, ऐसे वो गुजर मुझे जाते लोग हैं। कहते हैं ना, मैंने आपसे पूछा नहीं। हाँ, चलो हाँ बस ठीक था, शुक्र अच्छा, अल्लाह का। कैसा रहा ये 4 दिन? बहुत चार ड्रामे आए दिन- हैं। 4 दिन में तो ऐसे लगा जैसे हम किसी नई दुनिया में ही आ गए हैं। ड्रामों लेकिन की। अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का। आई एम हैप्पी हाँ। के ड्रामे अच्छे हैं। अच्छा, कुछ एग्जिस्टिंग ड्रामे भी अच्छे हो गए, मुझे हाँ, अच्छा लगा, मजा हाँ, आया है ना। हाँ, इस वीक सारे ड्रामे अच्छे थे। कुछ को एक आध को निकाल के मेरे ख्याल में हाँ। सारे ही अच्छे हैं। एक जो शीट है वो शीट ही है। तेरे बिन बहुत शिट था। तो sorry। वैसे ही है। और बाकी सारे ठीक हैं। एहराम जुनून मुझे इतना खास कोई अट्रैक्ट नहीं करता हाँ, वो, लेकिन हम कर रहे हैं कि शायद कभी जाके अच्छा, जो हफ्ते में 2 दिन ड्रामे आते हैं उनका यही मसला होता है कि वो बड़े स्लो पेस पे चलते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इन 2 एपिसोड्स में भी, तो इसलिए हम इसमें ऐसा, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़े से स्लो पेस्ड है तो बोरिंग हो जाते हैं चलो ठीक है। अच्छा, एक ड्रामा आज हम निकाल देंगे शायद। हाँ, निकाल दिया है। आपने हुक। देखा है? हुक मैंने तो देखा भी नहीं। मैंने नहीं देखा, सॉरी, मैंने नहीं देखा, मेरे से नहीं देखा जाना था। और ओरिजिनल इतने मजे के हैं, मैं वो गंद क्यों देखूं? हाँ बिल्कुल मैंने ऐसे नहीं ही है। देखा फिर। तो इसमें से और भी शायद निकल जाए जब हमारे पास और अच्छे ड्रामे आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक तो जबरदस्ती आपने ऐड कराया ना। यार मैंने कहा कर लेते हैं। चलो फिर उसमें आज- एक बड़ा डिफरेंट सा टर्न आया था ना। चलो डिस्कस करते हैं। वो टर्म इतना डिफरेंट नहीं था। मुझे लगा था जब मैंने टीजर देखा था, लेकिन एपिसोड देखे मैंने कहा ये तो वही है। वही है, ये तो shit वही है, वही ये shit तो है वही जी। शिट है। सही बात हाँ। है। तो जी क्या है आजकल? आज हमारे पास 9 ड्रामे हैं माशाल्लाह से। मुझे अगर हम सिर्फ एक संडे को ही कर रहे होते तो फिर हमारे पास 17-18 ड्रामे हो जाते। हाँ, तो इसलिए अच्छा शायद हुआ हमारा कि हम- टाइम भी बड़ा हो जाए, तो प्लीज। अच्छा हाँ, हुआ कि हम जो है वो अलग-अलग कर दिया हमने। तो हमारे पास है यूं ही, मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बन जाओ, तेरे बिन, नीम, झोंक सरकार, गुरु एंड एहराम जुनून। इनमें से 3 नए हैं जी। तो 3 से शुरू जो नए हैं उधर हाँ शुरू उन्हीं से करें। करते हैं। जी क्या कहते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि हाँ, झोंक सरकार, नीम और गुरु नए हैं। जी, तो हम शुरू करते हैं नीम से। नीम से नीम करना से पहले आया है। नीम। ये मौजज़ों का मौसम नहीं। जी नीम। नीम के पत्ते को शहद में डुबो तब भी वो कड़वा। ये वो वाला नीम है ना, जी कड़वाहट। अच्छा जी, राइटर हैं इसके काशिफ अनवर और डायरेक्टर हैं इसके शहजाद सैफी हसन। कश्मीरी। शहजाद कश्मीरी अच्छा, जोक नहीं, वो सरकार के जोक सफी सरकार सर। के, सॉरी, ठीक है। इस जोड़ी का पहले हम एक ड्रामा देख चुके हैं, सबात। सबात। और इस राइटर का भी पहले हम एक ही ड्रामा देख चुके हैं, सबात। आने वाले अपकमिंग में एक ये नीम है और आने वाला है नुरोज। और जो डायरेक्टर कि- भी सबात का यही था मेरे ख्याल हाँ, में। यही थे, ये शहजाद सारी वही कश्मीरी। जोड़ी है, हाँ, सेम है, हाँ। ठीक है, ओके। तो डायरेक्टर के और भी बड़े बड़े ड्रामास हम देख चुके हैं। परीजाद इनका लास्ट था। परीजाद था इनका, उसके बाद यकीन का सफ़र था। बिन रोय मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी, तो जी, बड़ी हाँ। एक मंजे हुए डायरेक्टर हैं ये। जी तो लगता भी है। जी। तो चलें, कास्ट में शामिल हैं इसके अल्लाह आपका भला करे मावरा हुसैन, सैयद जिब्रान, अरसलान नसीर, अमीर गिलानी, YBQ, मंसर सहबाई और शामिल खान एंड वेरियस अदर्स। जी। तो कैसा लगा आपको? आ, कहानी पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि हाँ, मावरा आप बता हुसैन जो है वो एक कश्मीरी लड़की हैं जिन्होंने लाहौर से ग्रेजुएशन की है। जी। और वो एक बड़ी प्रोग्रेसिव लड़की हैं। प्रोग्रेसिव के साथ साथ वो अपने दर्द दिल रखती हैं। उन्होंने मास्टर्स इन एजुकेशन किया है और वो दुनिया को एजुकेट करना चाहती है, अपने गांव में तालीम को आम करना चाहती है, लोगों में शऊर पैदा करना चाहती हैं। उसके साथ साथ उनका दिल बहुत अच्छा है। उनकी जेब में पैसे पड़े हो तो वो ऐसे ही लुटा देती है गरीबों पे, ताकि उनका दिन अच्छा गुजर सके। जी। उसके अलावा दूसरी साइड पे देखें तो इसी गांव में, इसी कश्मीर के इलाके में एक लड़का है जिसका नाम है अशद, जो कि प्ले कर रहे हैं अमीर गिलानी। जी। वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली ड्रामे का कमी। मकसद ही हाँ कमीन है। कमीन कह सकते हैं क्योंकि कमी। उनके- अच्छा, झोंक सरकार में उन्होंने ये वर्ड भी हाँ, यूज किया था। हाँ। इधर ऐसा इधर सच नहीं उन्होंने यूज़ किया, लेकिन उन्होंने बताया, उसकी माँ उसको बताती है, जो किस्मत जैदी ने प्ले किया जी। है, वो अशद को बताती हैं कि हम जो हैं वो इनके जो है वो मुलाजिम रहे हैं, कितनी 4 नस्लों से हम जो है वो इनके मुलाजिम बनते आ रहे हैं और ये हमारे मालकान हैं। जी। सैयद जिब्रान की तरफ जाएं तो वो एक बड़े अग्रेसिव किस्म के इंसान है, जिस तरह टिपिकल किस्म के पैट्रियार्कल मर्द को दिखाते हैं कि उनकी फैमिली में घर वाले औरतों को बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है और वो बिल्कुल उन पे काबिज़ हैं। घर में गाना लगा हुआ पकड़ा जाता तो वो टीवी को तोड़ देते, मोहल्ले पूरे गांव से केबल कटवा देते हैं। एक साइड ये हो गई। तीसरी साइड है अरसलान नसीर की। जी। अरसलान नसीर जो हैं वो मावरा का लव इंटरेस्ट हैं। अरसलान से नसीर प्लेइंग अरसलान नसीर सिंस वो ड्रामा मुझे वो सेम टू सेम ऐसा है उनका वही। हाँ, चुपके
और बस मेरे ख्याल में यही है। मंजर साहब भाई इनके टीचर हैं, जी। जो कि बड़े एक काबिल टीचर हैं। 2 दफ़ा CSS में फेल होकर उन्होंने कहा कि मैं टीचर ही बन जाता हूँ। तो ये कुछ है। हाँ। ड्रामा अच्छा, मुझे काशिफ अनवर की एक चीज़ बहुत पसंद आती है कि इनकी राइटिंग बड़ी सटल होती है। जैसे आपने सबात में भी देखा कि सबात ड्रामे में कुछ भी ऐसे ढिम डश डुश डा वो नहीं होता, ऐसी स्मूथ चलती रहती है ज़िंदगी लाइफ के फ़्लो की तरह, और बड़ी अच्छी चलती है। जबकि हम ये देखें कि सैयद जिब्रान वाला ही सीन है, अगर किसी और चैनल पे जियो पे होता तो उसकी क्या दुर्गत बनानी थी कि उन्होंने टीवी तोड़ा, वो ये किया, बीवी पे चीखे, बच्चे पे, लेकिन उन्होंने सटलिटी से गुजारा। ड्रामे में जो हो रहा है अभी तक सटलिटी से हो रहा है, तो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ओके, आई डोंट, अच्छा, आई लाइक द ड्रामा बट आई डोंट लाइक, मतलब लाइक मुझे ऐसे लगा कि सबात का दोबारा से कोई एक और वर्जन आई एम वाचिंग। मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सेम ऐसे उधर से उठा के सेम डाल वैसे दिया। वही स्टाइलिंग और वही बातें वैसे, हाँ, उसकी भी हाँ। ऐसी बातें Same जो to सब बाद में same, लड़की same to थी। same to एक तो मुझे इस चीज़ से वो डेजा वो वाला हाँ, मसला हाँ, हुआ। हाँ। जो चीज़ मुझे पसंद आई वो मुझे अमीर गिलानी का कहता है, पूरे अमीर गिलानी की चीज़ें समझ आई। उन्होंने ये ध्यान नहीं किया कि भाई मैं अगर बुरा भी लगूंगा तो हाँ, वो जैसे हकला रहे हैं उनकी उसमें तो वो हकलाहट और सारा उन्होंने मतलब यानी कि मेहनत से अपना करेक्टर किया। जो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे उनका सैयद जिब्रान का करेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब उन्होंने टीवी उठाते हैं और फेंकते हैं, वो नहीं देख रहे कपड़े कैसे हो रहे हैं, शक्ल उनकी क्या, मुंह पे क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, किस तरह क्या आ रहे हैं। मतलब वो सही अपने करेक्टर में घुसे हुए थे। बिल्कुल तो ऐसे ही ये दोनों तो मुझे बहुत पसंद आए और मेरे लिए हाईलाइट भी थे। उससे भी ज़्यादा जो बड़ी हाईलाइट थी वो थे YBQ ने वो सारा जो एक्सेंट वो वाला चाहिए, और जिस तरह से अगर आप देखें वो वाले सीन तो आपको लिटरली फील होगा कि क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे हमारे यहाँ बड़े, मेरे जो ननियाल वाली साइड है तो वहाँ पे बड़ों को ऐसा ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन या वो ऐसे वो लोगों ऐसे से ही, ट्रीट हाँ, करते हैं। हाँ, तो दैट वाज वेरी अपीलिंग टू, बड़ी रियलिस्टिक जो मतलब लाइक जो YBQ वाली चीज़ थी और उनके सारे कपड़े उनकी मतलब वही YBQ आपको कहीं में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी डिफरेंट स्टाइलिंग है। लेकिन उन्होंने अपनी इधर स्टाइलिंग में भरपूर वो टोपी और वो सब कुछ बड़ा उन्होंने, और वो बोली भी बिल्कुल वही बोल रहे हैं कश्मीरी एग्जैक्टली वो पहाड़ी लैंग्वेज पहाड़ी होती है, लैंग्वेज। वो जो बोलते हैं एबटाबाद में भी यही बोली जाती है। पिंडी वाली साइड पे भी नॉर्मली मिलती जुलती लैंग्वेज मिलती जुलती जो ये वो जो सराइकी का तो वो उनका वो था, वो मुझे बड़ा पसंद आया। जो मुझे बुरा लगा ये कि अमीर गिलानी वाली साइड पे और जो वाली जो मतलब उनकी अम्मी भी थी इस्मत जैदी और वो बहुत सारे, उनके अंदर थोड़ा सा ये एक्सेंट होना चाहिए था। हाँ, वो आप मावरा में ये वाला एक्सेंट एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मावरा एक उस मावरा ही है ना, मावरा पढ़ने भी चली गई और उसका जो आसपास वाला माहौल है वो उसमें आप ये एक्सेंट अगर उसने नहीं पकड़ा तो चलता है, क्रिएटिवली नहीं वेल एंड गुड, बल्कि उन्होंने Deliberately दिखाया ऐसे, शायद, डेलिबरेटली ही नहीं किया तो अच्छी बात है। बट अच्छा, जो चीज़ मुझे और बुरी लगी लिस्ट शुरू हो गई है। जो बुरा लगा वो अरसलान का मुझे एक्टिंग नहीं पसंद आई। एक्टिंग है ही नहीं ना, मैं वही तो आपसे पहला मैंने डायलॉग ये बोला है वो मजाक लग रहा था अपने यूट्यूब चैनल से उठ के आ गए हैं। वो नहीं चलेगा अब। चुपके चुपके में चल गया था बिकॉज वो कॉमेडी ड्रामा था, वो कॉमेडी रिलीफ देने के लिए वो उस तरह का एक्सेंट यूज़ करते थे, पता चलता था। यहाँ पे ये नहीं चलेगा। वो टोटली लग रहा था कि वो अपनी यूट्यूब चैनल पे वो कमेंट्री कर रहे हैं। आपको लगा कहने से समथिंग जी जरूर विग भी नहीं चलेगी। ठीक है। हाँ, थोड़े पैसे लगा लो पीआरपी पे नहीं, एक अच्छे ट्रांसप्लांट भी आ रहे हैं। ओके, हाँ सही बात है। देखो एट द एंड ऑफ द डे विजुअली अपीलिंग होना बहुत जरूरी है। जो चीज साफ साफ पता लग रही है तो आई एम सॉरी। फैसल कुरैशी ने भी लगाई हुई है। फैसल कुरैशी कहाँ? उन्होंने भी लगाई हुई है फैसल कुरैशी कहाँ? ओरिजिनल। अच्छा ओके। कितने सारे एक्टर्स ने लगाई हुई है। हाँ वो करते हैं, नहीं पता लगता, नहीं लगता पता नहीं तो आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लो। हमारे तो फीमेल एक्टर्स की भी विगे नजर आती है। हाँ, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, मैं उनको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। नहीं, हाँ बिल्कुल अपने आप को बेहतर दिखने के लिए आपको करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, थोड़ी सेंसिटिव सी बात है। गंजे होने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं तो फिर अच्छी वाली लगा लें, या गंजे ही आ जाए। साजिद हसन भी आते हैं। साजिद हसन हम बचपन से गंजे ही देख रहे हैं, वो वैसे ही हैं। ठीक है, उन्होंने नहीं चेंज किया अपने आप को। करें अपने आप को। अगर आपको इतनी देखो द थिंग इज कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना अपना गंजपन, हाँ शायद इसीलिए तो आप विग लगा रहे हो। तो विग लगा रहे हो तो फिर तो आप और पकड़े गए हो ना, क्या भी गंजा ही। तो इट्स वेरी रूड एंड इट्स वेरी इनसेंसिटिव बट इट इज ट्रू। अच्छा ठीक है, तो उनकी एक्टिंग भी बहुत बुरी थी, बहुत। अच्छा, एक जो चीज़ पहले एपिसोड में एस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, जिब्रान का और उसका क्या रिश्ता क्या है, मावरा का। हाँ आई डोंट नो, मेरे ख्याल में वो चचा भी थी, कजन है कुछ, वो भाई कहती है, भाई कहती है, चचा नहीं हो सकता।
लेकिन वो उसका दादा है तो उसका बाप है ना, तो वो चचा ही हो सकता है। तो कैसे हो सकता है ना, तो वो उसे भाई कह रही है। लेकिन ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो YBQ का बेटा है। हाँ, ये एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन तो वो YBQ को दादा कह रही है, तो फिर तो आई डोंट नो, लेट्स सी कजन चचा होगा। हाँ मे बी कजन चचा कैसे होते हैं, कजन चचा कौन होते हैं? मतलब बाप का भाई जो है, बाप का कजन, सॉरी बाप का कजन, तो वो उसको भाई बोलेगी, कह सकते हैं। नहीं, ये हम यूं ही नहीं देख रहे। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये थोड़ा इश्यूज, बस मुझे ये इशू, लेकिन स्टोरी और जो आई स्पेशली वांट टू मेंशन, जो मावरा का सीन एजुकेशन वाला था, दैट्स वेरी ट्रू कि हमारे मुल्क में ज़रूरत है। उसने बड़ी प्यारी बात की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इंजीनियर वो बना रहे हैं कि नहीं, जो पढ़े लिखे, क्योंकि आपका जिस उस्ताद होता है ना, वही आपकी पर्सनालिटी बनाता है। इफ यू हैव फॉल्ट्स इन योर पर्सनालिटी, इट मींस यू डोंट हैव एनी गुड टीचर्स इन योर लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वी डोंट हैव एनी गुड टीचर्स। उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बात बात ऑनेस्ट की कि मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे, हाँ, पैथेटिक थे। अगर मैं उन्हें आज बैठ के गेज करूं उनके बाद, स्कूल के उनका लेवल के मकसद सिर्फ यही था पेपर पास करना है। आई एम सॉरी, वो मुझे उससे क्या मिला? हाँ, 10वीं में जो थ्योरम पढ़े, आपको क्या फायदा हुआ? कभी भी नहीं, कभी आपको भी कोई काम फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ठीक है ना, तो क्या फायदा ऐसे टीचरों का जिसे थ्योरम पढ़ाना है? लानत ऐसे टीचर पे। हाँ, आपको लाइफ पढ़ानी चाहिए टीचर्स को, लाइफ पढ़ानी चाहिए। पढ़े लिखे दिमाग होने चाहिए, जो ऐसे दिमाग हो जो बच्चों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाए, ना कि बच्चों के कॉन्फिडेंस मारे। तू न लाके यहाँ डंडे खा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक लेवल है ना, मतलब स्कूल लेवल पे चले गए, कॉलेज लेवल पे चले गए, यूनिवर्सिटी लेवल पे चले गए। मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर बड़े अच्छे मिले, स्कूल लेवल तक तो वही था, कॉलेज लेवल तक भी वही डंडा पी रही थे, कॉलेज में भी डंडा पी रही मेरे सिर्फ एक मेरे जो ट्यूटर थे जो मुझे पढ़ाने आते थे, ही वाज अ गुड टीचर। वो बताते थे ऐसे लाइफ की बातें, और मैं हमेशा उन्हें एक ही उस्ताद मेरी जिंदगी में मानता हूँ, मैं उसे ही सिर्फ उस्ताद मानता हूँ। अदरवाइज तो ये सिर्फ बिजनेस चल रहा है। हाँ, बिजनेस है कि आपने 6 महीने पढ़ाना है, इतने बच्चे लाने हैं, इतने आप इतने बच्चों को पास कराएंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो लानत है ऐसे टीचर पे। ऐसे टीचरों की तो फिर कोई इज्जत ही नहीं बनती। तो वो टीचर जो कहते हैं ना, उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद की, किस चीज की इज्जत करूं मैं? अब इसीलिए तो ये आपने पढ़ाने के अपने पैसे ले लिए, आपने मुफ्त का इल्म नहीं दिया। जो पढ़ाया वो सिर्फ किताबी पढ़ाया, क्या पढ़ाना जो जिंदगी में जो बाद में चलना है वो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो लानत ऐसे टीचरों पे। इसीलिए तो हमारे मुल्क में टीचर उस्ताद नहीं ना कहते, अब लेक्चरर कहते हैं, इसीलिए क्योंकि लेक्चर देना एक प्रोफेशन बन गया, तो इसलिए उसको टीचर नहीं कहते, अब उसको लेक्चरर कहते हैं। तो उन्होंने अब रईस है जो टीचर बैठ गए वो यूट्यूब पे आ गए हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो रहे सही रह गए, जिन्हें यूट्यूब ही नहीं करना है, वो टिकटॉक पे आ गए हैं। ये नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आप यूं ना करें तो आपको यूं नंबर मिलेगा। इसका दोनों देखें आपने, वो जो बोर्ड के एग्जाम चेक हो रहे हैं और उस पे वो टिकटॉक्स हैं, वो बोर्ड के एग्जाम चेक हो रहे हैं, वो बता रहा है कि ये इस करने के आपको 2 नंबर मिलेगा, इस नंबर को करने का। तो फिर 2 नंबर ही टीचर होते हैं ना। सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट जो मावरा ने उठाया इस ड्रामे में। और अगर ये अच्छा, एक और भी मेरा कंसर्न है, अब सारा ड्रामा अगर इसके गिर्द घूमे तो मजा आएगा। अब ये इसमें लुचपन निकाला ना, मोहब्बतों के लुचपन, तो वो मुझे बहुत बुरा लगेगा। होगा इधर बस फिर इसके बाद फिर मूव ऑन करें। हाँ, मूव ऑन करें। मैं बस ये कह रहा था कि उसने मावरा ने जो बात की थी, उसको आगे बढ़ाऊंगा कि बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे यहाँ जो दूसरे प्रोफेशन में लोग नाकाम हो जाते हैं वो टीचर बन जाते हैं। मतलब अगर डॉक्टर नहीं बन सका तो वो कहता है कि चलो मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। कोई इंजीनियर बना कहता है चलो मैं होम ट्यूशन शुरू करता हूँ, होम ट्यूशन से फिर वो यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक। दुख की बात ये है कि ड्रामा शुरू इसी बात से, मैं 2 दफा CSS दिया, नहीं दिया तो मैं टीचर वो भी फेलियर ही टीचर था, ठीक है, लेकिन चलो वो बड़े लेवल से फेल हुआ था, तो चलो उसको थोड़ा सा क्रिएटिवली। अब हमारे CSS वाले पैर पड़ जाते हैं तो वो कहते हैं हम भी टीचिंग करते हैं। हाँ, CSS वाले तो माशाल्लाह जो CSS आजकल कर लेते हैं, वो उन्होंने अपनी अपनी एकेडमी खोलनी है, बड़ी है सब। हम आपको बताएंगे कि पेपर कैसे पास पेपर कैसे लाना। तुम्हारी जिंदगियों पे पेपर पास करना जिंदगी का मकसद नहीं है। चले खैर, हौसला करें, आगे चले, आगे बढ़े। अच्छा इंसान बनना जिंदगी का मकसद है, अच्छी जिंदगी गुजारना, तहजीब जिंदगी का मकसद है, धोखा ना देना जिंदगी का मकसद है। हम क्यों नहीं कामयाब? मैं आजकल बहुत टेंस हूँ। इसी पे मैं कहूँगा कि आप लोग, मोरू ने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपनी डाली है कि हम पाकिस्तानी क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, तो जरूर जाके देखें। मैं इधर जरूर ऐड करूँगा, इधर उसका वो लगा देना थंबनेल, ठीक है जी? जरूर जरूर, आई विल आल्सो वॉच द वीडियो। मूविंग ऑन टू मोरू, आजकल मुझे बड़ा पसंद आया, मैं वैसे भी। चलो गुड। कोई जोक सरकार, हाँ जी। मूविंग ऑन टू जोक सरकार।
ओके, जोक्स से कास्ट स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी हैप्पी जी। मैंने कुछ ऐसे पहले एक बकवास की थी कि हमें सिर्फ कराची और लाहौर और बस हाँ, ये लिमिटेड दिखाते इलाकों हैं। की कहानियां नहीं देखनी, हमें हमने उधर भी जाना है। सो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने मेरा ननियाल का एरिया उठाया, नंबर 1। जो दूसरी चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, इसके डायरेक्टर सैफी हसन, और उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया है। अगर मैं हिबा के घर की बात करूं, अगर मैं जिस शहरों में वो जाते हैं, जिन घरों में, इवन फरहान के घर की, वो ऐसे ही घर होते हैं भावलपुर के, और हमारे जो गांव के घर हैं वो ऐसे ही घर होते हैं, और वो मुझे बड़ा पसंद आया, स्पेशली वो हिबा का घर। फिर इसके बाद मैं देखूं कि बैकग्राउंड पे उन्होंने कितनी मेहनत की है। जब उन स्टोरी में अगर हम आते हैं तो पहले मैं ज़रा उसकी तारीफ कर लूँ। जब उसकी पहली वाइफ होती है आसिफ रज़ा मीर की, वो पीछे अगर आप उधर जूम करके देखें तो चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट टिपिकल तिब्बत कोल्ड क्रीम और एक सुरमा, और वो ये हमारे बारीकियां और उधर होती हैं, यही होता है, हर किसी के घर में होता है। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई, बारीकियाँ जो कि उन्होंने की। थर्ड जो चीज़ और ज़्यादा बड़ी बारीकी थी, कॉस्ट्यूम्स, जो कपड़े जिस तरह के लड़कियों ने पहने हुए हैं, और जिस तरह से दुपट्टा सर पे लेती हैं, या जिस तरह से गले में तावीज़ है, और सारी चीज़ें वो बहुत करेक्टर रेलेवेंट है, सारा कंसिस्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर सकीना समो। मैंने अपनी किसी सराय की औरत को इतने खुले बाल खोल के नहीं देखा, और मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया उनको उस कैरेक्टर में। चाहे मेरी वो जितनी भी बड़ी कोई रुतबे वाली कोई ना हो, हमारी मतलब अच्छा, दीज आर नॉट लाइक हम सिर्फ कहते हैं कि औरतें यहाँ पे मरी, ये पार्ट ऑफ कल्चर है, बिल्कुल हर कोई उसको खुशी खुशी करता है। मेरे हमारी फैमिली में इतने कोई दबाव डालने वाले मर्द नहीं है, लेकिन खवातीन फिर भी जो है बाल बांध के रखती हैं, और वो उनका सारा एक ये उनके कल्चर का पार्ट है, उस पर आप नहीं कुछ कह सकते। और वो उनको यार देखो बचपन से पले बड़े हैं, इसी तरह चले हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है, वो एक कंफर्ट भी आपका बन जाता है ना एक चीज में, तो वो उनका कंफर्ट जोन है ये वाला। तो हाँ, अब आप स्टोरी बता दें। अब ड्रामा लिखा गया है द्वारा हाशिम नदीम जी, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हैं। इससे पहले हम इनका ड्रामा जो है वो खुदा और मोहब्बत सीज़न 2 सीज़न 3 भी देख चुके हैं। इसके अलावा रक्स बिस्मिल देख चुके हैं। आजकल हम उनका एक ड्रामा और झूम देख रहे हैं जो कि उनका बिल्कुल नहीं लग रहा। डायरेक्टर हैं सैफी हसन की तारीफ तो हम क्या ही करें, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। संगे माँ, इतने बड़े बड़े ड्रामे हैं, ठीक है। कास्ट में शामिल हैं हिबा बुखारी, फरहान सईद, आसिफ रज़ा मीर, साकिब समीर, मतलब मेन यही है। टिकटॉकर असद, हाँ असद भी हैं, वो भी हैं। तो ये एक मेन कास्ट में शामिल है। हम वाले ज़रा कास्ट कम ही लिखते हैं, बाकी चैनल्स वाले कास्ट या शायद प्रोडक्शन हाउस पे भी डिपेंड करता हो। आई थिंक कास्ट में ज़्यादा आउटडोर शूट है ना मोस्टली, तो ये भी एक इशू है। तो कहानी बताएं आप, कहानी क्या है? कहानी बेसिकली जो है एक गांव है, झोंक सियाल जिसका नाम है। झोंक यूजुअली एक गांव को कहते हैं, और सियाल किसको कहते हैं झोंक तो इसी को कहते हैं। सियालों का होगा ना, सियाल साथ है ना, हाँ होगा, तो वो उसी साउथ पंजाब वाली साइड, मेरे दोस्त हैं कुछ साउथ पंजाब, बट झोंक जो है वो तो गांव को बोलते हैं। हमारी एक टीचर थी ताहिरा, झोंक वसा ढोलना, ऐसे बड़े गाने हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो झोंक करके एक हमारा टीवी चैनल भी था जी, सराइकी टीवी चैनल, हाँ अच्छा खैर। तो जी एक लड़की हैं जो मोहब्बत करती हैं, स्टार्ट इसी से होता है, और वो भाग जाती हैं अपने लव इंटरेस्ट के साथ। और झोंक सियाल के जो कबीले के हेड हैं वो हैं आसिफ रज़ा मीर, और आसिफ रज़ा मीर के जो कह लीजिए कि मुंशी या राइट हैंड बने हुए हैं वो है साकिब समीर। और इसके अलावा जो है उनका एक बेटा है बड़ा डाडा सा, बड़ा डाडा सा, जो ढूंढ रहा है कि उनके गांव की किसी और गांव का लड़का उनको लेके गया, तो उनके गांव की इज्जत का मसला है। और इसके अलावा जी ये है, और क्या है, हिबा बुखारी बेसिकली उस लड़की की फ्रेंड है। दूसरी साइड पे फरहान जो है वो एक डीएसपी हैं नए, और मेरे ख्याल में अब उनकी पोस्टिंग होनी है वहाँ पे ये मामला शुरू होगा। जो आसिफ रज़ा मीर उनकी 2 बीवियां हैं, एक सकीना समो और दूसरी फरहाना मकसूद जी। फरहाना मकसूद ने अच्छा काम किया है जी। अच्छा मैं उनकी, अच्छा हमने वो बैकग्राउंड्स की सारी बात करी, अब हम बात करते हैं एक्सेंट्स की। आई लाइक द एक्सेंट्स, है ना, बड़े रियल रखे गए हैं हमारा ये बहुत। वो आप लोग मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सेंट कभी कभी आता है, वो ओवरटोन नहीं किया, अंडरटोन नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्ट रखा है। अगर कभी आप मेरे उधर जाएंगे ननियाल में, तो वहाँ पे तो लोग बोलते भी ऐसे हैं ना कि तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगी। उनकी तो टीचरें भी उर्दू ऐसी बोलती हैं,
ठीक है तो हम तो देखेंगे। नहीं, ये आपको थोड़ा मेरा उल्टा थोड़ा हो गया सा, क्योंकि मुझे नहीं आता ना, मैं थोड़ा हिबा टाइप हो गया, लेकिन हिबा ने भी बड़ा अच्छा नहीं नहीं हिबा ने अच्छा किया आई हिबा ने रियली अच्छा लाइक, किया। पहली बार जिंदगी में। हाँ आई लाइक हिबा बुखारी, उनको इसमें- अच्छे डायरेक्टर की yes, जरूरत yes, थी। अच्छे डायरेक्टर की जरूरत थी, उन्होंने वाकई सटल वे में हाँ किया बहुत है। अच्छा किया। और क्या है, और क्या है, एक्सेंट्स मुझे सबके ठीक लगे। आसिफ जमीर का एक्सेंट इज वीक, उनका है ही नहीं है, वो उर्दू उनका एक्सेंट इज प्रॉपर नॉर्मल जो उर्दू को accent है। एक्सेंट में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी ने इम्प्रेस किया तो वो है साकिब समीर। हाँ। क्योंकि अगर आप वो सीन इधर ऐड करें तो अच्छा, हम ना जो सराइकी लोग हैं हमें उर्दू बोलने का भी बहुत शौक है, हाँ। हमें उर्दू बोलने का बहुत शौक है, लेकिन हमसे उर्दू बोली नहीं जाती। तो वो उर्दू ऐसे बोलता है। हाँ तो हम उर्दू के अंदर बोलते बोलते सराइकी भी डाल देते हैं। हाँ तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। ठीक है, तो वो जो वो करते हैं ना, तो वो भी एक बड़ी बारीकी है। मुझे इधर एक बड़ा फनी वाक्य अपना शेयर करना है। तो हम ऐसे को ना गुलाबी उर्दू बोलते हैं, हाँ गुलाबी सराइकी। तो हाँ गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू सुन लो, एक बड़ी मजेदार बात। तो ना आप कहते हैं ना कुत्ते ने वाड लिया, हाँ। सराइकी में कहते हैं पटना। अच्छा पट लिया। मुझे उसने हाँ, तो ना अब वो उन्होंने अपनी बच्ची तो पढ़ा दी अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, और बड़ा हाई लेवल, सराइकी ना निकाल सके उसमें से, वो नहीं निकलती। वो एंटर हुई घर में हमारी एक कजन, तो कुत्ता है उन्होंने रखा हुआ, भौंक पड़ा पीछे, कहती सोबिया बाजी आ जाओ, कुत्ता भौंकता है पाटता नहीं है। ठीक है, तो ये पाटना जो है वो एक हाँ, गुलाबी हाँ, उर्दू अभी मैं एक केला पाट लूं, वो जो केले का बोलते हैं ना, तो प्लग करना, तो वो वाली चीज साकिब समीर ने उसको बोला, तुसा क्यों खड़े हो, भजो तू। वो जो जब वो भेजते हैं कि वो लड़की ढूंढने के लिए, तो वो वाली चीज साकिब समीर ने थोड़ी एक्स्ट्रा की। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सराइकी हैं। तो सही नाल वञो, भजो जाओ, शायद हो, क्योंकि उनकी सराइकी एक्सेंट वाज सो गुड। हो सकता है वो भी सराइकी दोस्तों में रहे हों, लेकिन मेरी तो नहीं सराइकी है इतने साल में रह के। एनीथिंग एल्स? तो हाँ ठीक है, बस मुझे असर ना कैसे एक चीज़ लगे में थोड़ा आपको? सा इशू हुआ कि जो सपोर्टिंग कास्ट है ना, वो थोड़ी वीक है। जैसे अगर आप डीएसपी के घर जाएं, उसकी दो बहनें बहुत ही फेक लगी मुझे। उधर एक्टिंग की भी कमी थी और उधर हर चीज़ की कमी थी। सॉरी टू से, आप जी 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 कह सकते हैं जी, जी, जी। उनके जो मतलब फैमिली जो उस साइड पे है ना, वो उधर इश्यूज थे। ठीक थी, है, बहुत ज्यादा थी। तो थोड़ी सी आप इतना असद कैसे करते लगे जाएं। आपको टिकटॉक से एक इंडस्ट्री जो कि हमारी बनी है? उन्होंने अच्छा काम किया। मुझे अच्छा एक्सेंट वो नहीं लेके आ सके, वो उर्दू में ही बात करते रहे हैं। उर्दू के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक था, नॉट सो बैड। एक्टिंग ठीक लगी आपको? हाँ हाँ हाँ। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में यार कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या, अब एक लड़का है बस, अब इनका मेरे ख्याल में अगली किस्म में जाके प्लॉट खत्म हो जाएगा, आई गेस सो, क्योंकि बेसिकली प्लॉट तो हमारा अच्छा, आई थिंक हीरो को मार देंगे, लड़की उसका नूरी का पार्ट एंड तक है, नूरी का होगा, नूरी का पार्ट एंड तक है, लड़का मार देंगे। हाँ तो इतना ही होता है टिकटॉकर्स के लिए, बस ठीक। अच्छा देखिए, मेरे बड़े दुख की बात है टिकटॉकर्स के लिए। अच्छा, और बस यही है। अच्छा बट दैट गाय हैज अ वेरी गुड स्क्रीन अपीयरेंस, मुझे वो बड़ी हीरोइक लगी। हाँ, टिकटॉक पे वो बेचारा एवं जाया हो रहा था, और टिकटॉक पे अच्छे भी नहीं लगते वो ड्रामे में अच्छे लगते ड्रामे में अच्छे लगते हैं। हाँ, हैं, स्टाइलिंग अच्छी हुई। अच्छा, बाय द वे ये बहुत पुराना मॉडल है, बाय द वे बिफोर टिकटॉक ही वाज अ गुड मॉडल। अच्छा, इसे ब्राइडल कट्योर वीक किया हुआ है, इसे बहुत कुछ किया हुआ है जी। ही वाज अ गुड मॉडल। तो वो वहाँ से मॉडलिंग हमारी जो इंडस्ट्री थी वो 14-15 में खत्म हो गई ना, मतलब इतनी कोई खास ना फैशन शोज होते हैं ना कुछ होते हैं, तो वो फिर वो खत्म हो गया। TikTok पे आ फिर गए। उसी ही वक्त टिकटॉक आ गया, तो फिर वो हिट वहाँ हो उनको गया। डोली मिल फिर गई। उसे डोली, फिर उनको डोली मिल गई। फिर डोली 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 ना डोली ना डोली। ठीक है, चलें जी, मूविंग ऑन गुरु। इट्स अ गुड ड्रामा, मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छा है। इट्स अ डिफरेंट ड्रामा और इसकी तारीफ बनती है। मूविंग ऑन टू गुरु। जी मोहन गुरु। अच्छा, इनकी राइटर हैं, इनकी या इनके राइटर हैं, राइटर लिखारी। लिखारी। अब मैंने बड़ी गूगल करने की कोशिश की है, मुझे एक राइटर मिली नादिया अहमद, वो अपने साथ लिखारी लिखती है, पता नहीं है या नहीं। चलो, लिखारी ने फीमेल है लिखी या है कोई ये। फीमेल है, लिखारी हैं। डायरेक्टर हैं इसके बिलावल हुसैन अब्बासी, जो पहले होमन जहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। मूवी जो थी हमारी होमन जहाँ, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे ये। कास्ट में इसके शामिल हैं जो है वो अली रहमान खान और याले सरहदी बड़े बड़े नाम एंड वेरियस अदर्स। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरह से है कि याले सरहदी जो है उनकी बेटियां ही हैं ऑलरेडी,
तो उनको लेबर पेन होती है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता है। तो हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि उनके ट्विंस बेटियां हुई हैं, जिनमें से वो कहती है कि एक तो मैं रख लूँगी, दूसरी का मैं क्या करूँगी। दूसरी वो एक नर्स को दे देती है कि जाके जिसकी नहीं औलाद उसको दे दो, जिनकी नहीं औलाद वो भी नहीं एक्सेप्ट वो करते। बेटा होता है दूसरा, तो दूसरा हाँ। तो वो कहते हैं कि चलो रखो इसको, वो उसको रख के तो चले जाती है किसी फट्टे पे। अब वो फट्टा जो है वहाँ पे गुरु का नाम नहीं बताया, गुरु, हाँ वो फट्टा गुरु के जो है वो उनके घर के पास ही था कहीं पे। तो उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जाके उसको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, अपना बना लिया। उससे पहले उन्होंने गुरु का इंट्रोडक्शन दिया कि वो शादी के फंक्शन में जाके डांस करते हैं और जोड़ों को दुआएं देते हैं, और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा ख्वाजा सरा कल्चर दिखाने की कोशिश की। और जो गुरु के चेले हैं उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है, एक वो शुरू में वो भी दिखाया, वो जो सिंगर था जिसने एक साइड पे बाल लगाए हुए थे, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो था। सटायर था, लाइक कि वो मजाक था, जिस तरह से मतलब हाँ करते हैं हम छेड़ते हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक था। तो ये चीज़ थी रियलिस्टिक। बाकी यही कुछ है, अभी वो बच्चा पालने की कोशिश कर रहा है गुरु। नहीं एक्चुअली वो उसको वापस ढूंढना चाहते हैं कि उसका ठिकाना कौन है। वो रिक्शे वाला तो उनको मिल गया है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे जो भी अच्छा है। उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली टीजर ट्रेलर बनाया है। टीजर में ये सारी स्टोरी जो टीजर में थी ना वो दिखा दी है मेरा ख्याल। हाँ तो अब आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। अच्छा, पहली एपिसोड ही उन्होंने टीजर में दिखा दी थी ना सारी। मुझे अच्छा कहानी इज नॉट यूनिक, हाँ नहीं है, कहानी इज नॉट यूनिक इफ यू से इस तरह की बनती इज रही वेरी है। यूनिक, नो 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 No, it's not. ऐसा हुआ। बट यूनिक जो चीज़ है वो है डायलॉग्स। डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको ठा 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 लगते हैं और आपको सोचने में मजबूर करते हैं कि जी परेशान नहीं हूँ, फिक्रमंद हो। तो कहती तो उसमें फ़र्क है, तो फिक्रमंद होते हैं तो आप परेशानी का हाल ढूंढते हैं। कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार थी। लोग नेकी करके दरिया में डाल देते हैं और गुनाह करके जो है वो कूड़े में फेंक देते हैं। ओके अच्छा, अब पता नहीं मेरे से कितने लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते, बट व्हाट आई फील लाइक अली रहमान ने अपने करियर की बेस्ट एक्टिंग मैंने कल देखी है। मुझे नहीं, मैंने इससे अच्छी एक्टिंग अली रहमान की आज तक नहीं देखी। सॉरी टू से, बहुत उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काम किया है। करेक्टर में काम किया या नहीं किया, जो इमोशन अब भी गुरु के दिमाग में चल रहा है वो इमोशन अगर आप तक डिलीवर हो गया है और आप वो चीज़ें फील कर रहे हो जिस तरह गुरु फील कर रहा है, तो इट मींस ये एक एक्टर मैं वही कह रहा था कि ममता आती है उनकी ना, हाँ। एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक बड़ी ममता झलकती है। तो ये शायद उनके कैरेक्टर की कामयाबी है कि उन्होंने ये डिलीवर कर पाए हैं। और उसके साथ वो बाल भी लगे हुए हैं, उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं, वो जिस तरह भागना है, चलना है, बैठना है, थोड़ा थोड़ा बीच में उनका निकल आता है, थोड़ा सा मर्द आ जाता है, मर्द आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ना मिसेस एंड मिसेस शमीम में, तो वो तो उसने तो कहा कि नहीं छोड़ना, बूढ़ा भी हो गया तो नहीं छोड़ना, तो वो तो अलग बात है, तो उससे कंपैरिजन नहीं कर। लेकिन अली रहमान के हिसाब से, लेकिन कंसीडरिंग अली रहमान और रहमान का जितना भी हमारे पास पोर्टफोलियो है उस हिसाब से ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग्स। अच्छा याले से याद आया, याले का एक सीन मैंने डिस्कस करना है क्योंकि वो मुझे रियल लाइफ सीन, मुझे ऐसे सीन बड़े अच्छे लगते हैं। कौन सा? और मुझे लगता है कि वो कभी कभी ना राइटर दिखाना चाहता होता है कि एक इंसान सोचों में, सॉरी राइटर कह रहा हूँ, डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि इंसान सोचों में है, वो जो एंड पे आता है, और उसमें आपने दिखाना होता है कि उन सोचों में आपके डिफरेंट शेड चल रहे होते हैं, आप कभी पड़े हुए हैं, आप रो भी रहे हैं, ट्रांजिशन बड़ी प्यारी आपकी बात, दैट सीन वाज सो गुड। और याले ने और डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, वो बड़ा अच्छा। जैसे वो एक कल मशहूर सीन है, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, क्वीन मूवी वाला, उसमें भी यही है ना, वो कट उसी तरह का था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा प्यारा किया याले ने। अगर हम मुझे उनके चेले बड़े पसंद आए। मैं वही कहने लगा था, अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें सबने बड़ा अच्छा, जो कशिश बना हुआ है, जो बिजली बनी हुई है, जो भी है उन्होंने बड़ा सुरैया, चौथी हाँ एक सुरैया है, अच्छा। कशिश, सुरैया और बिजली, हाँ। बीच में दो इसके खिलाफ भी हैं गुरु के कि बूढ़ा हो गया, इसको अपनी सीट से चले जाना चाहिए। इवन वो शुरू में भी वो कह देते कि अभी हम पैसों वाला, बड़े पैसों वाला, अब हम बड़ा फंक्शन दे, हमें छोटे छोटे फंक्शन करके हम थक गए हैं। तो सारी लाइफ की स्ट्रगल ही है इनकी, जो ऑब्वियसली डांस वगैरह करते हैं फंक्शंस पे, तो उनका तो यही स्ट्रगल है कि कब हमें महंगे से महंगा फंक्शन मिलेगा, हम थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लाइफस्टाइल उनका जो उनका अपार्टमेंट जो उनका बना, अच्छा, वो भी बड़ा रियलिस्टिक है। मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, यू नो दैट, मुझे तो बहुत बातें भी सुननी पड़ती हैं। खैर द थिंग इज कि वो कहते हैं कि हमारे पास सेक्स वर्क और नाचने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उन्हें हमने नहीं दिए हुए, सेक्स वर्क और नाचने के अलावा। बिल्कुल ऐसी है,
नहीं दे सकते, नहीं हम देते सर। सोसाइटी ने उनको ऑप्शन नहीं दिए हुए, उनके पास तो ऑप्शन है, कर सकते हैं, वो करने वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उनको करने ही नहीं देते। नहीं करने अलाउ नहीं करते ना, घुस रहा है, ये है वो है, इस तरह है, तू क्या करेगा, ज़रा सा हो तो हम लोग इसी चीज़ पे आ जाते हैं। हालांकि एक ऑब्वियसली वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल है, हाँ, इट्स नॉट मतलब लेट्स से कि अगर एक मेल या फीमेल की बात करो तो जिस तरह अगर एक मेल भी तो गलती कर सकता है ना, तो हम तो उसको ये तो नहीं कहते तू मर्द है तूने ये किया है, या तू औरत है तूने ये किया है, लेकिन यहाँ पे आगे ये बात जरूर होती है कि तू हिजड़ा तूने ये किया है। हिस्ट्री में ये जो मुखन्नस अफराद हैं वो एडवाइजर होते थे बहुत पार्लियामेंट के, बिल्कुल ऐसे ही है। और कितने ऐसे मुखन्नस बड़े बड़े बुर्ज उल्टे पुल्टे किए हुए हैं, तो आप कैसे मुगल सल्तनत में उनकी बहुत वो होती थी, तो आप ये नहीं कह सकते हर बादशाह के साथ एक ये होता था। नॉर्मल दे आर लाइक कुंदजैन या कुछ, नहीं हमने हम हमारी तरह चलते फिरते इंसान है, सोच भी वैसी है, आईक्यू भी वैसा है, ईक्यू भी वैसा है, लेकिन हम उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको महदूद कर दिया गया है सेक्स वर्क और हाँ चले। अच्छा ड्रामा है, मजा मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, और बड़े प्यारे 36 मिनट गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड अगेन आई अगेन से कि अली रहमान को बहुत सारी केसेस हमारी जानिब से, एके बस की टीम की जानिब से बहुत ज्यादा टीम एके बस की जानिब से, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इससे अच्छा काम नहीं देखा, और उनको बड़ा सूट किया है, सूटेबल, बड़ा सूट किया। चले ओके जी, मूविंग ऑन टू यूं ही जी आ मिले हो यूं ही जी, चलें शुरू करें जी। मैं शुरू करूं यूं ही, मैंने जितने 16 हफ्ते 17 एपिसोड है, 17वीं है, बेस्ट एपिसोड टिल डेट, ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक वो जो मैं जब खाना खा रहा हूँ, मेरा हाथ मुंह में है, मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, रोलर कोस्टर अच्छा कुछ इतना खास भी नहीं हो रहा, बट ऐसा लगा कि जैसे कुछ घर में हुआ है, हाँ इवेंट्स की रोलर कोस्टर थी, नहीं कि जैसे हमारे घर में कोई एक इस तरह की चीज हुई है, ऐसे ही है कि हाय अब क्या होगा, अब दादाजी क्या सोचेंगे, अब मैं ये वेट कर रहा हूँ अब कब आएगा डेविड, उसको पता लगेगा अब क्या होगा, नहीं आया, अभी तक नहीं आया ना, अभी तक नहीं आएगा, उसका भी रिएक्शन। माया की मुझे समझ आई, वो भी थोड़ी शर्मिंदा है करके, उसको नहीं समझ लगा उसको इस माहौल में भी वो जिसको कहते हैं ना बंदा पौंतल गया है, वो पौंतल गई है, वो परेशान है, वो हवास उर्दू में इसको हवास बाख्ता कहते हैं, अभी मुझे लफ्ज़ मिला उर्दू का, वो हवास बाख्ता है, उसको नहीं समझ आ रही मैंने क्या करना है, अपनी तरफ से वो भला करना चाह रही है लेकिन उसे बुरा ही हो रहा है जी। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें इस एपिसोड में हुई, जैसे मुझे बड़ा पसंद आया कीम का सबके लिए नाश्ता बनाना, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता ढल रही है, पहले उसने अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाया, उसमें कीम की एक बात, मुझे कीम के साथ दाऊद की एक बात बड़ी पसंद आई कि खाना जो बनाता है उसका भी कमाल है और जिसके लिए बना रहा है उसका भी कमाल है, कि जिसके लिए बना रहे हो आपको उसके साथ उतना प्यार होगा उतना ही अच्छा खाना बनाओगे, तो ये भी एक फैक्टर था। उसके अलावा सास ससुर के लिए चाय ले गई, वो बड़ा हैरान हुई। रज़िया मुझे इतनी पसंद है, इस हफ्ते मुझे सबसे ज़्यादा रज़िया की एक्टिंग पसंद आई। एक तो यहाँ पे बहू के साथ जो उनकी नोक-झोंक है, शोहर के साथ नोक-झोंक है, उसके बाद जब उनको पता चलता है कि सुरैया ने का एक लड़के के साथ इस तरह से चक्कर चल रहा है या जो भी, उसके बाद वो ममता वाली फिक्र जो उनके चेहरे पे आती है, तो इस हफ्ते मेरे ख्याल में रज़िया ने बेहतरीन काम किया है, मुझे बड़ा पसंद है। सबने अच्छा किया, सबने अच्छा किया। हाँ, मेरे लिए तो वो लड़की बड़ी हाईलाइटेड थी, सुरैया। जब वो उससे आके पूछती है कि जो रो रही होती है, तुमने सब खराब, वो कह रही तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, तुम क्यों हो यहाँ पे। मैंने सोचा हुआ था अपने ज़हन में कि मैं इस तरह अपनी सहेली का भाई बना के इसको पेश करती है, हमारा रिश्ता होता, ये होता, वो होता। अभी सिर्फ उसके साथ रिश्ता ख़त्म करना था, अभी अगले रिश्ते की बात नहीं कर। फिर वो मनूस आ गया, लाग दी शक्ल, सॉरी कहना नहीं चाहिए लोग। अच्छा, वैसे मनूस से पहले ना एक और सीन बड़े मजे के थे, वो जो फिर दोस्त के घर वाले थे। हाँ हाँ, मुझे वो उन हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री बड़ी पसंद है, बड़ी नोक-झोंक टाइप है, मतलब मजाक के अलावा रियलिस्टिक है, मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब हाँ। और वो भी आपस में कजन्स ही है ना, ये जो दादा जान उसके चचा हैं और वो उन्होंने कजन मैरिज की हुई है, तो दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और फिर आता है वो जी दनियाल के साथ, लेकिन किम की जो जुगलबंदी मुझे बड़ी पसंद आई, उसने बड़ी प्यारी प्यारी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एक आईना था। हाँ, कि तुम करो तो हम उस कैरेक्टर के साथ जितने भी बदतमीज वो कर ले नफरत, लेकिन वो उधर वो उस वक्त वो बेइज्जती डिजर्विंग थी। उसने सही कहा कि साड़ा कुत्ता कुत्ता तड़ा कुत्ता टोमी, तुम करो तो ठीक है, ये करे तो गलत है। तुमने भी तो जो किसी लड़की के साथ बात कर रहे होगे, जिस लड़की को फंसाया, वो भी तो किसी की बहन होगी ना,
तो तुम्हें ये फिक्र नहीं है कि किसी की बहन के साथ मैं इस तरह करूँ, और तुम्हें ये फिक्र है कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। तो बड़ी प्यारी, तुम फ़ोन रख सकते हो, तुम्हारी बहन की नहीं फ़ोन, बड़ी प्यारी पे। किम तो लव है। मुझे किम के करैक्टर से अब उनसियत होने लग गई है। जिस तरह वो जाती है, मतलब जिस बंदे को उसने दोस्त बना लिया ना, उसके लिए उसने स्टैंड लेना है। अब सरैया को उसने फ्रेंड बनाया, उसके लिए दादे के मुंह तक गई, शेर के मुंह में हाथ डालने वाली हिसाब है कि दादे तक गई है वो। अच्छा, इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यूं ही से रिलेटेड। जब अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई ड्रामे रिव्यू कर रहे थे ना, कुछ एक एकदम एक लॉट आती है, 3-4 ड्रामे इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इज कि यूं ही थोड़ा सा पुराना है अभी न्यूज़ में, लेकिन उसने न्यू की न्यूनेस का भी न्यूनेस कायम है। हाँ, मतलब लाइक कि जो नए ड्रामे हैं वो फीका नहीं पड़ा उनके आगे, क्योंकि नए ड्रामों के शुरू के कुछ एपिसोड में आपको बड़े कलर्स नजर आते हैं, उसके बाद वो थोड़े से पीके होते हैं, आपको एक शराब दिखाया जाता है। लेकिन वो ठीक है, हम जब यहाँ आज तारीफ कर लेंगे गुरु की, जोक सरकार की, हम अब इन फ्यूचर जाके इनकी बेइज्जती कहीं पे करेंगे, कहीं पे जाकर नीम की। लेकिन द थिंग इज कि उन इतने सारे उसके बावजूद यूं ही का एपिसोड इन सब पे भारी। हाँ बिल्कुल ऐसे, नो डाउट, नो डाउट। बहुत खूबसूरत एपिसोड थी, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, एवरीथिंग, राइटिंग वाइज वो एक स्मूथनेस जो थी ना, और एक आप भी दिल से उदास हैं कि यार ये क्या हो गया है। अभी घुटना में भी होती है कि ये सुरैया के साथ क्या होगा, उसकी हाँ। हामिद के साथ शादी हो जाएगी कि नहीं होगी, वो घर से भाग जाए कि नहीं भाग जाएगी, तो फिर क्या होगा। और वो भी अच्छा था जो दूसरी उसे अपना आर्ट वर्क दिखाया, हाँ, इकबाल वाला, फिर इकबाल भी कंफ्यूज है कि उसने किस साइड रहना है। इकबाल में थोड़ी सी सुरैया को सपोर्ट करना है या घर वालों को। और अगर सुरैया को सपोर्ट करेगी तो वो सही होगी, अगर सुरैया को नहीं सपोर्ट करेगी, उनकी उसका अपने अंदर भी तो एक चीज़ है ना कि मेरे साथ गलत हुई है तो क्यों ना मैं दूसरे के साथ भी गलत, तो वो उसके अंदर की ये वाली कश्मकश भी है, बगावत भी है, लेकिन उसके अंदर ये वाली बदले वाली कश्मकश, क्योंकि आप कड़वे हो जाते हो अगर आपके पास जिंदगी भर कड़वा रहे। तो बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रही है, ताजीम हसन नाम है उन एक्ट्रेस का, वो भी बड़ा अच्छा कर रही है। चले मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ ना, मुझे प्यार हुआ था, जरूरत नहीं थी वैसे जी मून, आपने ऐड कराया मुझे प्यार। यार मैंने टीजर देख के मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो फुसफुस बॉल निकला। फुसफुस बॉल से ज्यादा जो मुझे बगैर किया इस दफा हाईलाइटेड हुई ना, अब तो ये बगैरत लेवल 10 हो चुका है। हाँ, into 10 नहीं 100 कर लो, 1000 कर लो, हाँ कर ले, मिलियन, ट्रिलियन कर ले, उससे आगे होता है। तू एक गाली देना चाहता हूँ बड़ी जोर की। किसको मैं गाली दे दूं, टू लगा दोगे? कितना साथ कि उसकी बीवी जो है गिरी है और उसको हॉस्पिटल लेके उसका आशिक जा रहा है। हाँ तो बेगैरत है, बेगैरत कह सकते हैं हम, बेगैरत है साथ। कहाँ गया प्यार? प्यार कहाँ गया? फिक्र कहाँ गई? फिक्र कहाँ गई? जिसके लिए तुम पहली एपिसोड से तड़प रहे हो, जिसके लिए तुम पहली एपिसोड से जलील हो रहे हो, तुम्हें तो उसकी परवाह ही नहीं है। हाँ, उठा के उसको वो लेके जा रहा है, उसको सही कहती है कि तुम मुझे किसी सस्ते हॉस्पिटल में लेके जाते, लेके तो जाते। तुमने आज मुझे उन लोगों के सामने नीचा कर दिया है, हाँ। जिन लोगों के सामने मैं सर उठा के जाती थी, और वो जाती थी करती थी बेइज्जती उसकी, औरत की, नूडल्स वाली आंटी की कर देती होती थी। जब उसने उसको चेक वापस किया था कि मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, नॉट एक्सेप्टेबल, वेरी नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, अच्छा मुझे ये लगा था जो मैंने टीजर्स वगैरह देखे थे। अच्छा अब इधर तो चलो बगैरती हो गई, सॉरी आपको, सॉरी टू कट यू, आपने मुझे दिखाया, आप मेरे सुनेंगे। उससे भी बड़ी बगैरती जो उसके कैरेक्टर ने की, जावियर की, पिस्तौल लगा के। उसको तो वो विलन है अब ड्रामे का, सॉरी टू से, मेरे लिए दैट वाज नॉट हीरोइक एज वेल, मतलब अच्छा आज विलन तो वो था, विलन वो है, लेकिन मुझे अच्छा पता क्या लगता है, इनकी शादी हो जाती, इनकी शादी राइटर कर देती, राइटर ही चवल है वैसे, सिद्रा सहर इमरान, शादी हो जाती, मकसद ये होता कि किसी को जाने बगैर शादी कर ली। फिर जो क्लास डिफरेंस आता है, इशू तो उसका शुरू से है, मेंटली तो वो सिक है, बिल्कुल है। तो उस मेंटल सिकनेस में हम कहते हैं ना कि मुझे प्यार हुआ था, तो तब समझ आती कि यार नहीं, असल में जो प्यार था वो कोई और था, ये नहीं है, तब जाके से एहसास होता कि जो ये इन्फेचुएशन, अभी तो इन्फेचुएशन ही है, उसको तो नहीं पता कि उसने अपने अब्बे को भी गोली सर पे रख के मनाया था शादी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो तो विलन है। तो ड्रामा राइटिंग वाइज फट के बर्बाद हो चुका है। वो मोहल्ले वाली आंटी ठीक आई थी,
ठीक है, जिस तरह के मोहल्ले में आप रहते हो ना, वहाँ की औरतें ये बात करती हैं कि आपकी बेटियां किसके साथ गाड़ी पे जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी है, बहु बेटियां ऐसी। सोच लो तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा हो, नहीं होगी बात बिल्कुल ऐसी। ऐसी। अगर हमारा इस तरह का, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा इस तरह का मोहल्ला होगा तो लोग हमारे तो है ऐसा मोहल्ला, उधर ऐसी बात होगी। अगर किसी की लड़की किसी गाड़ी में बैठ के ऐसे जाएगी तो वहां तो बात होगी। उस मैटर को पर्दा डाल दिया और सलमा हसन खुश हो गई कि मेरी तो बेटी बीमार थी, उसको लेके गया था, वो सही है, वो सही हो रहा था। वैसे जिसका उसका उधर आके फाहा ने आके बेइज्जती कर दी तो वो लकवा पड़ गया। लकवा यहां पड़ना चाहिए था। फहद याद करवा दिया। फाहा याद आ गई है। फाहा इस वीक भी आई, फहद ने इस वीक भी बड़ी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे, हम जा चुके हैं। अब इस दफा वो ये ड्रामा ही ऑस्कर मिलेगा ना, मतलब राइटर को इस दफा ऑस्कर मिलेगा जी, गंद लिखने का। मतलब इतने कोई इखलाक और किरदारों से गिरे हुए कैरेक्टर्स हैं। पहले इन्होंने माहिर को गंदा किया जी, बहुत गंदा किया। इस एपिसोड में तो दोनों हीरो ही गंदे हैं। फिर साद को बगैरत बना दिया, अरीब को भी बगैरत बना दिया, अरीब को भी। तीनों प्रोटैगनिस्ट, मेन प्रोटैगनिस्ट तो आपके विलन है, तो अब ड्रामा किसकी बेस पे चला रहे हो? उसको लड़कियों को उठा के ऑफिस ले आया। ये कौन सा हीरो करता है? ये कौन सा इंसान करते हैं देखे हुए भी हैं, लेकिन उन इंसानों से आप और उनकी कहानी लगाव नहीं होता, और उनकी कहानी भी नहीं हम सुनना चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में भी ऐसे लोगों को स्पेस नहीं देते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो इस तरह के लोग होते हैं। अब आप बोलने कुछ कर लिया जो करना था। मैं बड़ा पुरुमीद हुआ था। मैं आपको जो बताता हूँ, मुझे लगा कि जब ऑफिस लेके जाएगा तो माहिर जो है वो सिर्फ अरीब को कुत्ता करेगी और कहेगी कि साथ मेरा हस्बैंड है, मैंने इसको एज हस्बैंड। लेकिन उसने दोनों को गलत कहा। उसने कहा मैं माले गनीमत हूँ, मैं बिकाऊ हूँ, वो उधर से बोली लगा रहा है, वो उधर से बोली लगा। व्हाट इज दिस? वो तो सच था, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि बेटा आप तुम साथ की कुर्बानियों को नहीं देख रही ना। हाँ, तो आपने जो कह रही हो ना, मैं माले गनीमत हूँ, माले गनीमत हूँ, तो इनिशिएट आपका किया हुआ है। आपका रिश्ता बड़ा प्यारा साथ से बचपन में हुआ। आप वद के जा रही हैं अरीब की तरफ, आप वद के जा रही हैं उस हनीमून वाली बाजी की तरफ कि मेरी जाके उधर मुलाकातें हो अरीब से। तो फिर आप अब किस मुंह से साथ को कह रही हैं कि तुमने मेरी बोली लगाई है और मैं माले गनीमत हूँ? आप किस मुंह से कह रही हैं? ये राइटर का फ्लॉ है जी, कि उसने हमारे से डायलॉग बुलवाए, नहीं बोलने चाहिए थे, नहीं बनते थे। तो ये गलत है, बहुत गलत है। अगले हफ्ते नहीं है ये ड्रामा, प्लीज नहीं। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, चाहे साथ के अबू कब्र से उठ के आ जाएं कि उनको याद लगा कि माहिर का बब मरने लगा, दोनों ही कब्र से उठ के आ जाए, सभी कब्र से उठ। मैं फिर भी नहीं देखूंगा ये ड्रामा, प्लीज मेरी तरफ से ये ड्रामा आज के बाद डिस्कस ना हो। पक्का नहीं होगा ना? अगर को कई दफा मैंने ताला लगाया था। हाँ, नहीं, अगर को लगा ही रहा है। एंड पे आखिरी किस्त की थी हमने, ये आखिरी मुझे लगता है इसकी भी करनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। एतराज पार्ट 2। यस, 2.0 एतराज 2.0 बन गया है। जब सी जिंदन में चलन तुम मैं कहता हूँ वो जब चल के आती है ना पीछे, यही गाना लगा दे बंदा। लगा देंगे हम, जुबैर को कहेंगे, जुबैर हमारा लगा देगा। सोनिया हुसैन नहीं, पीछे म्यूजिक आना चाहिए। साथ प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो रही है, साथ सोनिया हुसैन की आ रही है, ये आनी चाहिए। हाँ, ये वो जो म्यूजिक इस तरह से। ओके, ठीक है, डाल देंगे। बस आप कहें हम जरूर करेंगे। तो क्या बना फिर तेरे बिना? मैंने पहले एपिसोड के शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो आखिरी सीन था, आखिरी 3-4 मिनट का। शुरू से शुरू ताहिरा बाजी वापस आ गई जी, और ताहिरा बाजी ने अपना कमरा भी दे दिया तहनीत वगैरह को। उसने कहा कि खुला हवादार कमरा That was lame, according to me। वो कमरा देना, लेकिन वो पिछली एपिसोड में जाहिर की थी ख्वाहिश तहनीत ने तो ख्वाहिश नहीं, वो काम वाली ने की थी, काम वाली ने की थी। बट द थिंग इज के पहले ना क्यों की? तो वो तो हफ्सा आंटी ने की थी ना, क्योंकि ताहिरा तो आई नहीं थी। जब कमरा देना ही था तो ये मैटर को इनिशिएट, अभी भी मुझे बुरा लगा। हाँ, तो की हुआ तो गलत ही है। अरसलान नहीं सो पाया। अरसलान तो असल विलन है। नहीं, जब उन्होंने नखरा दिखा दिया कि ये नखरे वाले हैं, नहीं कर पाए, तो देना ही नहीं चाहिए था। नहीं देना तो वो मैं अगर तहनीत होती तो मैं तो गिल्ट में ही मर जाती उसी रात। कि ताहिरा बाजी ने मुझे दे दिया, अरसलान तो कंफर्टेबल ही नहीं है इस कमरे में।
तो खुला कमरा, तो फिर मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, चलो कितने कमरे होंगे इस घर में? 2 कमरे होंगे। एक कमरा, चलो एक कमरा हफ्सान आंटी को दे दिया नीचे वाला, 4 कमरे, 4 कमरे, नहीं, 2 तीन ऊपर कमरे, 3 कमरे, 3 कमरे, 2 नीचे 1 ऊपर, या 2 ऊपर 1 नीचे? 1 नीचे 2 ऊपर होंगे शायद। 2 ऊपर होंगे 1 नीचे। नीचे ताहरा बाजी रहती है, ऊपर हफ्सान आंटी रहती है 1 कमरे में, 1 कमरे में तहनीत वगैरह रहते हैं। अच्छा, तो क्या कमरों का साइज एक जैसा नहीं होना चाहिए था, हवादार? मास्टर बेडरूम और ये वाला फर्क होता है ना। अच्छा। हाँ, हो सकता है, होता है यार। होता है। इस घर में देखो ना 3 बेडरूम है, एक एक बड़ा है, 2 छोटे। नहीं, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तुम्हारे पीछे वाला ये सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा कम मुंह इसको लगा है। शुरू में सबसे ज्यादा मुंह इसको लगा है। चले खैर, कमरे को हो गया वो सारा कुछ। तो नहीं देना चाहिए था। मैं आपको मेरी समझ लगी, अगर मैंने आपको जितना समझा है। गिल्ट वो वाला गिल्ट, हाँ। अच्छा ठीक है। फिर ज़िबाइश का थोड़ा सा विजिट हुआ, उनको मास्टर जी से मिलवाया, मजदूरों से मिलवाया, कारखाना नहीं, दिखाया। उसी में उन्होंने 9 महीने भी गुजार दिए ना, गुजर गए पेट ना, भी बाहर आ बच्चा भी हो गया। गया, बेटी भी होगी। अमल नाम, एमल। एमल नाम रखा उन्होंने बेटे का, वो भी सारा कुछ हो गया। उधर नूरुलैन की थोड़ी सी कॉल पे बात हुई, मुर्तज़ा के साथ, मुर्तज़ा ने उसकी बेइज्जती वगैरह की, सारा कुछ हुआ। फिर होती है एक ऑफिस में दावत, शानदार। सीईओ साहब आए हैं, सीईओ का क्या नाम है? इजाज़ अमीर एहसान। ड्रामे में इजाज़ असलम। अमीर एहसान आ रहे हैं, जो कि पूरी कंपनी के सीईओ हैं। सारी ब्रांचेस को, पूरे पाकिस्तान में सब ब्रांचेस को वही देखते हैं। एक नई ब्रांच खुली है जिसको मुर्तज़ा देख रहे हैं। बात करूं? जी जी ज़रूर करें, जरे करें। इजाज़ असलम दुनिया में हर करैक्टर कर सकते हैं, वो किसी कंपनी के सीईओ नहीं लग सकते, पता नहीं क्यों। अब मैं नहीं इस बात पे कुछ कह रहा, उनसे ना एक वो नटखटपना आता है, वो बचकानापन। हाँ, जो एक वो जो टीनेज पन आता है, बचकानापन नहीं कहूंगा मैं, टीनेज पन, हाँ, नट वो उनको सूट करता है। लेकिन वो सीईओ के कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा था। हाँ चलो कोई नहीं, आगे जाके शायद दिखाएं कि वो कैसे सीईओ बने। उनकी भी एक जर्नी हो सकती है, जैसे नूरुलैन की जर्नी है। दबा हो जाओ। वो नटखटे पुणे की वजह से ही सीईओ बने हो सकता है उन्होंने भी किसी बूढ़ी आंटी से शादी करके उनके बिजनेस को अपना बनाया हो, और बाद में एक जवान लड़की के साथ शादी कर ली हो। ये कारमा इज अ बिच। तुमको क्या लगता है कि सिर्फ जो बंदा पैसे कमाता है वो किसी की दौलत से पैसे कमा सकता है? शायद वो दिखा सकते हैं। नहीं दिखा सकते। सेल्फ मेड लोग होते हैं दुनिया में, क्या हो? वेरी डियर टू मच, देयर मेनी या। तो खैर आई, फिर एंट्री हुई प्रियंका चोपड़ा की जी। वो उनकी बीवी हैं। आपकी क्या ख्यालात है अब इस टर्न के ऊपर? मैंने तो इस कंपनी का सीईओ इसलिए बनाया था ताकि तुम मेरे साथ रह सको, मेरे पास रह सको। वही आने वाला है ना इन फ्यूचर, अगले एपिसोड में यही जो कमिंग अप नेक्स्ट का। नहीं, दैट्स अ वेरी बैड टर्न। मुझे लगा कि इलॉजिकल था या शायद नॉन रिक्वायर्ड था इस ड्रामे की, इस स्क्रिप्ट इस ड्रामे की फील को मैच नहीं करता। ये ड्रामा सटल था, एकदम बीच में जंप आया, वो जंप मुझे नहीं बर्दाश्त। मुझे ऐसा लगा जैसे कमर्शियल जंप आया। मुझे नहीं पसंद आया, मुझे भी नहीं पसंद आया, सॉरी। इतनी जरूरत नहीं थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। कुछ और कर सकते थे। दैट वाज अ वेरी, मतलब ऐसा ड्रामा था जो कि अब तक ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमनली चीजें हो रही थी। अब दैट वाज वेरी मैकेनिकल। अब फिल्मी हो गया, फिल्मी हो गया। हाँ, अब फिल्मी हो गया। अब ड्रामेटिक नहीं, फिल्मी हो गया। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है? 24 किस्तें हो गई, कितनी को रह गई हैं? डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे तेरे बिना मैंने ही टीम से हुई है कि उन्होंने क्या सोच के ये फैसला। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना, तो परफॉर्मेंस सोनिया ने अपनी पूरी दी है सब। हाँ बहुत ठीक है। अच्छा उधर, अच्छा बाकी उस साइड पे रह जाओ तो उधर परफॉर्मेंस का इसमें कोई मार्जिन भी नहीं था। क्या किया तहनीत ने भी नहीं, बुशरा आपा ने भी नहीं। जब से वो शादीशुदा, अब उसका ना थोड़ा उसका वो चेंज किया है, थोड़ी सी मेकअप चेंज किया है, वार्डरोब चेंज जहर लग रही है उसमें। सॉरी टू से, ऐसा नहीं ठीक लग रही है आपको अच्छी लग रही है? मुझे अच्छी लगी, मुझे इनके लीन्स बड़े प्यारे लगे थे। मुझे फंक्शन के लिए तैयार होती, फंक्शन मतलब इवेंट के लिए। एक तो फंक्शन को हमने गलत चीज के साथ, थिंग इज कि हमने तहनीत को जिस तरह से एक्सेप्ट कर लिया ना, तो मुझे वो जो रिफाइंड वर्जन ऑफ तहनीत आनी चाहिए थी ना, जो कि रिफाइंड नहीं कहना चाहिए, जो कि थोड़ी एक्सपोजर वाली, जिसकी शादी हो गई और उधर वो थोड़ी सी ना मैच नहीं करती पहले वाली तहनीत से और इस वाली। आपको लगता है कि अब वाली जो तहनीत है वो नो दौलतिया टाइप किस्म का उन्होंने अटायर दे दिया उसको? वन टू, एक और इशू भी मुझे इस ड्रामे में डिस्कस करना, तुम्हारी बात से मुझे याद आ गया। अब वो जॉब क्यों कर रही है जब उससे शादी के तुलने में जिसकी जॉब का लेटर इसके पास था, बड़ी जॉब का लेटर इसके पास था, वो क्यों नहीं की? तब तो इन सबको फलाने, अम्मी आप इसको जॉब करने देना, अम्मी फलाना, वो क्या नाम है, ताहिरा आपी, जा के कंसुनिया लेके। तो ताहिरा भी अब किसी को कोई इशू ही नहीं हुआ। तो यही तो सोनिया भी कर रहे हैं। इशू होने शुरू हो गए ना।
अब उनको काकी संभालनी पड़ रही है, आ गई है हफ्सा बाजी अपने रूप में। चलो अब नेक्स्ट वीक फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ चले, चल जी, मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ। हाँ मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ जी मून, मेरे बन जाओ। मज़े की एपिसोड थी, धमाके हुए इस एपिसोड में भी, और सबसे बड़ा धमाका ये हुआ कि अज़मिया की मदर को जो है वो हर चीज़ का पता चल गया। सबसे पहले तो अज़मिया ने फ़रदीन को जो है वो अज़मिया से बातें करते हुए सुन लिया कि ये हुआ वो हुआ, उसने उसको धमकियाँ दी ये वो, फिर उनको जाके कन्फ्रंट कर लिया माँ को कि मैं नहीं फ़रदीन की बात को ना कर सकती क्योंकि ये मसला है। हाँ। तो बड़ा मज़े का लगा मुझे फ़रदीन का जो उस आंटी के साथ रवैया था और जिस तरह कोल्ड ब्लडेड उसने एक्टिंग की है वो बड़ा ही खूबसूरत था, और वो तो एकदम शल हो गई। उस आंटी ने भी ठीक ठाक ही किया है। क्या कहते हैं आप? मुझे नहीं, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल भी 0% इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन ये पूरी एपिसोड भी उस औरत के नाम थी। अगर कोई और होती एक्ट्रेस, हमारी दिग्गज हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कोई होती तो वो बहुत अच्छा कर सकती थी। इनसे द प्रॉब्लम इज किंजा वाज डूइंग सो गुड, किंजा वाज डूइंग फिनोमिनल। अब मैं आपको बताऊं, मैं सबा कमर को और सज्जल को, यमुना को जिस लेवल पे रखता हूँ उस लेवल पे किंजा ने आज इस दफा एक्टिंग की। जब वो माँ के पैर पे पड़ के कहती है, वो इतना हसीन सीन था, मैं तो वो इतनी हसीन एक्टिंग अब उसमें आप एकदम फील में घुस गए हो किंजा के अंदर, आप ना मतलब लाइक अज़मिया के साथ रो रहे हो साथ उसको ऑस्कर दे दे। जोकर आप ही आगे, लाइक जोकर नहीं कहूंगा, वो सूट नहीं की, सूट नहीं, आंखें मटकाती हुई और लाइक इस रोल के लिए वो माँ नहीं लगी। वो किंजा, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मैं किंजा की माँ हूं। शायद यू आर राइट, वो नहीं लगी उनमें ममता झलक। इससे ज्यादा ममता तो अली रहमान खान के कैरेक्टर में थी गुरु में। नहीं, उससे ज्यादा ममता इसी ड्रामे में दूसरी भी वीक परफॉर्मेंस दे रही है। वो जकी की अम्मी अच्छी कर रही है। हाँ, वो लगता है वो जकी की अम्मी है। जकी की और नादरा की। फजीला कैसर काजी फजीला काजी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। फरदीन की अम्मी, फरदीन की अम्मी, हाँ सॉरी, उन्होंने कितना अच्छा फरदीन को हैंडल किया है। इस एपिसोड में उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। नहीं, वो थ्रू आउट इस ड्रामे में मुझे तो फजीला काजी और कैसर दोनों ठीक है। फजीला कैसर मुझे थ्रू आउट मुझे बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे में। हालांकि वो शिट में भी है तेरे बिन में, उधर आपको हाईलाइट नहीं होती, ठीक है, आपको पता नहीं लगता, ठीक है। इधर इतना खूबसूरत वो कर रही है। दैट वाज अ वेरी गुड एपिसोड इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, डेवलपमेंट के हिसाब से। और एक और चीज मुझे मेरे बन जाओ की तारीफ करनी है, बहुत ज्यादा तारीफ करनी है। हमें पहले एपिसोड में पता है कि उसका एक बन चुका है, ठीक है, मतलब उनकी एक वीडियो जो है वो बन चुकी है इस तरह की, नाजेबा उसमें उसकी एक बन चुकी है नाजेबा वीडियो, प्राइवेट वीडियो। लेकिन इतना इंटरेस्टिंगली लिखा है राइटर ने कि अब अभी 24 एपिसोड हो गए, 24 आप अभी तक वो चीज आउट नहीं हुई, लेकिन आप उसके साथ पहली एपिसोड से जुड़े हुए अभी तक हुक्ड हो। जैसे हम कहाँ के सच्चे थे में, वो नहीं पता लग गया था, इंटरेस्ट लूज हो गया। बहुत सारे संगे माँ में इंटरेस्ट लूज हो गया, देयर लॉस ऑफ ड्रामा जिसमें आप सस्पेंस की वजह से ड्रामा से तंग दूर हो जाते हो। इसमें ऐसे आने की कोई वो ही नहीं बनी, और बढ़ रही है, जगह ही नहीं बनी, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो इस वजह से ये ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है। बड़े इंटेलिजेंटली लिखा गया, बड़े रियलिस्टिक डायलॉग लिखे गए हैं। जो उसकी माँ के साथ कन्वर्सेशन होती है अज़मिया की, वो बड़ी रियलिस्टिक थी जी, कि मैं क्या करूँगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगी, मुझे मर जाना चाहिए, मैं खिड़की से सारे बड़े रियलिस्टिक, बड़ा प्यारा। और हैट्स ऑफ टू किंजा हाशमी। हाँ, हैट्स ऑफ टू किंजा हाशमी ने इस मतलब लाइक मुझे लगता है कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा सीन मैंने कभी अच्छा इस वीक में बड़े कोई हमारे, इसलिए तो शायद ये वीक अच्छा था। किंजा हाशमी ने मैंने नहीं देखा इससे प्यारी एक्टिंग की है कभी। हाँ बिल्कुल ऐसे कभी भी नहीं की। चले जी, मूविंग ऑन टू एहराम जुनून कर लो, वो एंड में फिर तुम्हें पता है वो फिर हम फैल जाते हैं, ठीक है। मूविंग आज में से फैलने वाला कुछ नहीं है, नहीं, एक मेरे पास कमेंट है। मूविंग ऑन टू एहराम जुनून। स्लो पेस्ड है अरसलान, मुझे नहीं मजा आ रहा। कुछ क्या हुआ इन 2 एपिसोड्स में? 2 एपिसोड्स थी, कुछ भी नहीं हुआ। वही शानजे का मनाना है, इसका रूट जाना, इसका हमें तीसरी दफ़ा रिजाइन किया है इसने, शानी ने। पहली दफ़ा मुझे लगा जैसे तीसरी दफ़ा किया है, छोड़ के तो वो गया था एक दफ़ा पहले भी, लेकिन तब रिज़ाइन नहीं किया था। तो शानी का कैरेक्टर लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। शानी जो है वो एक है खुददार इंसान, उसको सूझबूझ भी है, उसको अक्ल भी है,
लेकिन जो उसके इर्द गिर्द रिश्ते हैं वो उसको मजबूर करते हैं कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। अच्छा, इस वीक ना मैंने वो हाईलाइट कर ली कि नीलम मुनीर क्यों नहीं अमीर लगती। हाँ वार्डरोब नहीं, वार्डरोब भी अब मैं गौर से इस वीक जरा गौर से मजीद देखी। वार्डरोब सिंपल होगा ना, ऊपर आंटी ने पूरा पार्टी मेकअप कराया। यही तो मसला है, यही तो मसला है। इतना हैवी मेकअप की क्या जरूरत है भाई साहब आपको? वो जो कुछ खवातीन होती है ना हमारी शादियों में, फलाने दी शादी थे पार्लर दुई थे, पार्टी मेकअप ही कराना है, पार्टी मेकअप ही करा लेना बस। हाँ, चाहे बाद में रोटी खाने के पैसे भी ना बचे, हाँ ना बचे, मेकअप करा लेना है। मेकअप कराना है पोलर से। आई नो सर, पोलर भी नहीं, हाँ पोलर वाली बाजी। और पोलर वाली बाजी भी अपनी सारी बेसें उसी औरत पे खत्म करती हैं कि ये इसको सेटिस्फेक्शन हो जाए मेंटली कि मैं ठीक लग रही हूँ, हालांकि वो भूत लग रही होती है। उसके बाद कभी उन औरतों के घर में ना पोस्ट इवेंट जाएगा ना जाए प्लीज। उसी मेकअप में दूध बन रहा है बच्चों का, चाय भी बन रही है, और मेकअप शपड़ 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 शपड़, बाल ऐसे खुल गए हैं। अच्छा कह रहे हम कहाँ चले गए? आंखों के नीचे वो आईलाइनर आया हुआ है। इतनी जहमत नहीं करनी कि ये सब काम करने से पहले 2 मिनट जाके मुंह धो लूं। मेकअप इतना पैसा लगा है, यही तो फैक्टर है। मेकअप नहीं धोना, जब कुदरती उतरेगा अगले दिन जाके तभी उतारना है, खुद नहीं धोना। तो ये पैसे लगे हुए हैं, आपको नहीं पता ना, पैसे लगे चले खैर। तो ड्रामा वाज सो बैड। हाँ, शायद छोड़ दो। 1-1.5 हफ्ता मजीद हम देख सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दो। नहीं मजा आ रहा। लोग निम्रा खान की बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी। तो वो अच्छा कर रही है, मुझे नहीं पसंद, मुझे पसंद आया। मुझे सुपरफिशियल लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर से कर रही हैं, शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो। मुझे सुपरफिशियल लग रहा है, मे बी। वैसे इसको छोड़ा जा सकता है इस ड्रामे को। हाँ अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें थोड़ा सा वो शक, उसकी माँ क्यों इतनी सपोर्टिव हो गई है ज़ीक्यू? इस्मत, अच्छा ज़ीक्यू यार, उसको ना मैं आपको बताता हूँ, उसको ये कि मेरी बेटी ने सारी जिंदगी तो हमारी मोहब्बत तो मिली नहीं है। हाँ, तो चलो इसको किसी ये की कब मिल रही याद है आया? तो अभी कैसे? ऐसी क्यों? इन इफ्स एंड बट्स का जवाब जियो वालों के पास भी तो नहीं मोहरिक होता है तो कोई आपको याद आता है कि ओह पूरी जिंदगी बेटी को टेंशन नहीं दी, इस पे दे देते हैं। शायद वो जो आपको पिछली एपिसोड में पसंद आया था सीन, उधर ही हो गया उसके साथ। नहीं देयर इज नो आंसर टू एवरी इफ एंड बट्स, देयर आर सम इफ एंड बट्स दैट आर comma नोट फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क। इट्स अ वेरी पैथेटिक ड्रामा। यस इट इज, प्लीज जाने दे। सोच लो ना, क्योंकि अभी जाने देना ना, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा है इसको छोड़ने का। चले, क्योंकि एक the thing दो- is कि एक जो दो हफ्ते कर स्टोरी है लेते ना, हैं। वो स्टोरी इज वेरी यूनिक। स्टोरी तो अच्छी है, ठीक है, वो स्टोरी रियलिटी में बहुत ज्यादा हो भी रही है, हो रही है, बिल्कुल नो ठीक डाउट है। हो रही है। इस वजह से मैं उसको अभी मेरे दिल नहीं कर रहा। स्टोरी बहुत अच्छी है यार, लीड्स नहीं अच्छे, अब अच्छे है, ड्रामा अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा मैं इसमें ना एक चीज़ बताता हूँ, होता ही है कि अगला बंदा ज़मीर का अच्छा ही क्यों ना हो, वो आपका यूज़ ना भी कर रहा हो, आप उस जो नीलम टाइप लोग हैं, आप उसको इस पॉइंट पे लेके आते हो जब इन चीज़ों की आपको आदत हो जाती है। जब आप इन चीज़ों की आदत हो जाती है ना, तब आपका ज़मीर पता नहीं कहाँ रह जाता है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदा यूज़र था या वो उनको यूज़ कर रहा है, वो यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन उसको इन आसाइशों की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो मुझे ये वाला जो फैक्टर है ना, जिसकी वजह से तुम्हें हर दफ़ा उसको वो करना पड़ता है, उसको वो छोड़नी पड़ती है, अपनी ज़मीर को मारना पड़ता है, जो उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं जिसकी आदत उनकी वजह से, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे। सो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है। मैं इस चीज़ का अंजाम देखना चाहता हूँ कि इसको केटर किस तरह से किया जाएगा इंटेलिजेंटली। अगर आप इसमें देखें कि अगर आपको राइटिंग के भंड नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, राइटिंग अच्छी है, सिर्फ इस वजह से नहीं, इसलिए अच्छी है क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही हैं और इस तरह की हमने देखी हैं। हाँ बिल्कुल ट्रू तुमने है, देखी है, रियलिस्टिक है, 100% रियलिस्टिक है, ये बात सच है। जब घर में पैसा जाता है तो उनको नहीं पता लगता कि आपको आपकी काबिलियत पे मिल रहा है या आप अपनी औलाद को बेचने के लिए रेडी हो जाते हो, आप अपने मंगेतर को बेचने के लिए रेडी हो जाते हो। हाँ, और फिर यही इस तरह के लोग, इन्हीं तरह के लोग शानजे के पास जाके कहते हैं वो हमारी बेटी की शादी है, कोई मदद करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, और ये भी हुआ है, और शानजे जैसे लोग कर देते हैं, और शान जैसे लोग कर देते हैं क्योंकि उनको शानी पसंद है। उनको शानी चाहिए, वो तो हर कोशिश करेंगे कि उनको किसी ना किसी तरह वो मिल जाए। लेकिन जब तक आपको एहसास होता है कि फिर बहुत देर हो चुकी होती है, ये मैं दोनों तरफ से देर हो चुकी होती है, शानजे कैरेक्टर साइड से भी और शानी कैरेक्टर साइड से भी। हाँ, शानी कैरेक्टर साइड ये बताया कि ओहो मुझे तो ये नहीं चाहिए थी, मुझे लेकिन ये चीजें चाहिए थी, ये चीजें मुझे मिल रही हैं, मुझे डायरेक्टली भी नहीं चाहिए थी, मेरी फैमिली को मुंह फाड़ के उसने नहीं ली, मुंह मांग के एक चीज भी नहीं ली, मुंह मांग के नहीं ली। लेकिन जब एक पॉइंट पे जाके शानी को रियलाइज होगा कि भाई ये क्या हो गया, तब उनको इस चीजों
वो चीजें उसकी जिंदगी का पार्ट बन चुकी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चीजें उसकी आदत बन चुकी हैं, तब उसके लिए वो आदतें तोड़ना मुश्किल होगा। पता नहीं राइटर ने इतना इंटेलिजेंटली लिखा है कि नहीं लिखा, जासिम कमर बड़े अच्छे राइटर हैं, लेकिन आई थिंक इसी वजह से मैं ये ड्रामा नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, ठीक है, चलते कंटिन्यू करते मूविंग ऑन टू तेरे बिन। जी, क्या ज़हन में आपके है? मेरे आप जहन पहले में एक अपना चीज point है, क्वेश्चन है। वो वो क्वेश्चन वाला वो जो कमेंट किया है, जी कमेंट ईमान गुजर ने ईमान किया ने है, किया है। हमारे एक बड़े एक्टिव दिग्गज हमारे कमेंट करने वाले हैं। तो ये कमेंट जरा जुबैर तुम भी सुनना। कमेंट कुछ इस तरह से है, को मैं खोल लूं पहले। प्लीज। अच्छा जी, रिगार्डिंग तेरे बिन, आई हैव हर्ड मैनी वुमेन सेइंग दैट मीरब शुड हैव टेकन बाथ बिफोर लिविंग होम एंड हस्बैंड, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वो कह रहे हैं गुस्ल लेना चाहिए था घर निकलने से सारी बात है, चाहिए था। गुस्ल तो फर्ज होता है ना ऐसी एक्टिविटीज के बाद। कैसी एक्टिविटीज के बाद? क्या हुआ है, कंसेंसुअल हुआ है, जो भी हुआ है। उन्होंने तो नहीं दिखाया। क्यों? मीरब ने कहा है तुम भी तो इसमें बराबर की शरीक थी ना, हैं? काजल ऐसे नहीं खराब हो जाते। ठीक है, ऐसे नहीं खराब होते। कैसे खराब होते हैं? आंसू निकलते हैं। मुझे भी चोट लगती है, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। अच्छा खैर, मूविंग ऑन। वैसे ईमान ने अच्छा पॉइंट, ईमान ने नहीं, जिन औरतों ने कहा है उन्हीं औरतों ने अच्छा पॉइंट निकाला है कि मीरब को घर से हो सकता है उसने ना लिया हो, हमें क्या पता, क्रिएटिव लिबर्टी दे दो उनको। मीरब वैसे इतना कुछ कर रही हो, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, इस चीज पे सवाल उठा लिया। 51th एपिसोड, होटल में जाके नहा लिया होगा उसने। 15-20 मिनट उस पठान पे जाया करने की क्या जरूरत? फर्क दिल पे। हाँ मुझे इसलिए लोग फर्क दिल कहते हैं कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, क्या दिल बड़ा है, सोने दी चेन तो तू वो दी मारी ही है। हाँ हम पठान बड़े गैरत वाले होते हैं, तो गैर बगैरत आदमी जो तुमने चेन और उसका हीरा जेड़ा वो किया है, चोरी किया है, ठीक है, तब कहाँ गई गैरत? गैरत कहाँ गई? 200-300 रुपए के किराए की एवज तुमने उसकी पूरी सोने की चेन रख ली। ये कौन सी पठानों की गैरत फौरन याद आ जाती है ना इन्हें। नूराबाजी सारी गैरत औरतों तक है पठानों बस की। इधर तक ही रह गई है। अकलीदा जेवर कितनी बेचता है। गंदी राइटर है आप, नूरा मखदूम। बहुत बुरी, बहुत बुरी। अच्छा, आई हैव हर्ड इसकी शूटिंग हो रही है, रिज्यूम हुई है दोबारा से। हो सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि अभी मीरब की बेटी होगी, इन्हीं अंकल आंटी के घर मीरब जो है वो प्रेग्नेंट भी होगी, उसकी अच्छा, बेटी भी आपने होगी। कमिंग अप नेक्स्ट देखा है? नहीं, मैंने देखा है, ऑब्वियसली लगा नहीं कि ड्रामे में जंप आया कोई 10-15 साल का, कुछ साल का, कुछ साल का कि जबकि माँ बाप वो जो मतलब सॉरी माँ बाप जो अब माँ बाप बन गए हैं, हाँ टक्के दे माँ बाप बन गए ने, जबरदस्ती दे माँ प्यो जेडे बन गए ने मीरब दे, वो कह रहे ने कि पहले मौत से डर नहीं लगता था, हाँ। लेकिन अब मौत से डर लगता है कि हमारे बाद मीरब का क्या बनेगा। क्या कहाँ रहती हैं आप नूराबाद जी? प्लीज अपना एड्रेस बताएं मुझे। किस किस्म के हंसी आती है यार मुझे, एम्पैथी फील होनी चाहिए थी ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन हंसी आ रही है। नहीं पहले मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन अब मौत से डर लगता है कि हमारे बाद मीरब का क्या होगा। मीरब दा हो जाना सी, हो गए पिछले 10-15 साल तो कारनामे कर दिए, वो बड़ा कुछ कर सकती है। कुछ एक्ट्रेस तो निकाल ही दिए ना। हाँ, फरहान अली को मार दिया, मरियम को मार दिया। मरियम निकल गई है ना शादी के बाद, नुरेज भी चला अब ये आपस में खेलते रहेंगी बुशरा आपी, और वो इनके पास ज्यादा दिन है ना, डेट्स अवेलेबल होंगी इनके पास तब तक तो ये बट आई एम वेरी सैड, क्योंकि दो ड्रामे, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैं इसमें यही सिर्फ कहना चाहूँगा, दो ड्रामे जिसने हम चाहते थे कि वहाज एक अच्छे एक्टर बन के सामने आए, जिन्होंने वहाज को पोजीशन नो डाउट मिली भी, उन्हें पोजीशन वो एंजॉय भी कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर में वो बैठ के क्या, अब अगर फॉर एग्जांपल हम सफर बैठ के वो डिस्कस करते हैं होंगे हाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आए माहिरा और फवाद, तो उसमें कुछ है, बहुत कुछ है उसमें बहुत कुछ है। और मैं हमेशा कहता हूं, कैरेक्टर आके चाहे मुझे मेरे जो है, चाहे मुझे हमसफर ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो बना हुआ परफेक्ट है, उसकी मेकिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसकी एक्टिंग मेकिंग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन स्टाइलिंग कैसे वो एक खीरत का लहंगा कहाँ से कहाँ गई, पूरे वो फ्रॉक पूरे पाकिस्तान ने पहना, हर किस्म के लोगों ने पहना, ठीक है, हर किस्म के लोगों ने पहना, चाहे वो अंदर से खिरत नहीं खिरदाह लग रही हो, लेकिन पहना, हाँ,
तो ये क्या डिस्कस करेंगे तेरे बिन में? सॉल्व कर लेंगे मुर्तसिम की, बस और कुछ भी। मीरब का तो कुछ भी discuss होने का स्टोरी तो बहुत बुरी है। बहुत, ट्रीटमेंट भी बहुत बुरा है। या दूसरा वो है मुझे प्यार हुआ था, उसमें साथ का क्या डिस्कस? उसमें साथ कुछ भी नहीं बता सकेगा, वहाज तो कुछ भी नहीं बता सके, वहाज स्पीचलेस होंगे, तेरे बिन में भी और इधर भी। तेरे बिन में तो वहाज के करैक्टर की लुटिया तो डुबो दी है इन्होंने। और मैंने सुना है कास्ट जो है उसी के ही थ्रू सुना है कि वो रेप सीन था। इट वाज यार, साफ नजर आ रहा है टीजर से मेरी जान, क्या हो गया। इट वाज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, इट वाज चेंज्ड। रेप करवा के ही गई थी जी मीरब, ऐसे नहीं घर छोड़ देती कोई औरत, वो अपनी वजूद की तलाश में गई थी। लेकिन तुम भी तो बराबर की शरीक थी ना? नहीं थी बराबर की शरीक बहन तो। अब पोस्ट रेप जो चीजें चल रही हैं वो सारी रेप वाली चल रही हैं, रेप वाली चल वो रही सारी रेप हैं। वाली लेकिन अभी जो हमें अब वो दिया गया है पॉइंट ऑफ व्यू, उसके साथ ये जो सारा ड्रामेबाजी चल जस्टिफाइड रही है नहीं ना, है, वो नहीं मैच हो जस्टिफाइड नहीं है। चलो उसने कंसेंशुअल किया भी उसके साथ, मुर्तसिम के साथ सारा कुछ किया भी अच्छा चलो, मतलब कंसेंशुअल जो भी हुआ, उसके बाद पछतावा एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, फिर कहती चल कोई नहीं, मेरा शोहर है, मैं ना प्यार कर दे, मैं भी ना प्यार करनी, चले जाने घर वापस। वो तो टिक्की होके बैठ गई, वो होटलों से पकड़ी गई है, उसको नहीं शर्म आई कि मैं अभी घर चली जाऊं। सबा चले गई है लंदन, पता नहीं किधर गई है, चलो उनके मैं हूं नहीं कर जानती पे। वही मीरा पे मुझे लगता है सॉरी। अच्छा द थिंग इज कि चलो ठीक है, आपको सबा की जरूरत है, आपको किसी की भी जरूरत है। अच्छा एक बड़े प्यारे हमारे व्यूवर्स से उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कुछ अर्से पहले तो वो उनके घर रोहेल के घर उसको भेजा था बख्तू को उसको मारने के लिए, तो तब उसी गेम ऑफ थ्रोन्स अभी आएगा वो सीन। गेम ऑफ थ्रोन्स मेरी जान क्या हो गया। चलो देखिए। अब माँ बेगम चुड़ैल कह रही है कि पता था मेरा बदतमीज है, खुदसर है, ये नहीं पता था वो बदकिरदार भी है। आपके मुंह से ये लफ्ज सूट नहीं करते। क्यों नहीं सूट करता? जब तुम्हारा घर भी बसा गई, तब तो मेरा बड़ी अच्छी लगती थी जब इसने कहा था जब तुम्हारा घर भी बसा गई। और वैसे भी मुझे जो है ना माँ बेगम का ओवरऑल कैरेक्टर तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, उनको खुद नहीं पता। उन्होंने सभी बातें कर ली हैं अब, और क्या बातें करें। कह रही तलाक देकर इसे ताल्लुक खत्म करो, बस खत्म कर दो इसके, उसको भी तलाक दो। अच्छा तेरे बिन को तलाक देने से पहले मुझे ये है कि ये मुर्तसिम क्यों नहीं बता रहा किसी को कि मैंने उसके साथ उस रात क्या किया है, क्यों इसने चुप्पी साधी हुई है। बताया अनवर को, अनवर पूछ रहा था ना इस एपिसोड में भी अनवर ने पूछा कि तुमने क्या ऐसा कह दिया था कि मीरब जो है वो घर से ही चले गई है और उसने हमारी शक्ल देखना गवारा नहीं। बता दे, सोरे ने तो दस सकता ना कि मैं जड़ा है वो कंसेंशुअल होके कुछ कीता है। अच्छा वो जो आंटी थी जिसके पास मीरब गई है, बेडरूम में क्यों सब्जी काट रही थी? उनका घर छोटा है ना, किचन में जा काट ले। तुम नहीं बैठ के काटते? नहीं मैं बेडरूम में नहीं काटता, मैं वो सोफे वाली सेटी बनी है उसके ऊपर रख के काटता हूँ। सही। अच्छा मीरब कह रही है अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, ठीक है बस ठीक है। रोहिल ठीक बात, ठीक है। हाँ चलो जी, बेस्ट परफॉर्मेंसेस। हाँ चलो जी, विदाउट एनी डाउट अली रहमान खान इन मेल, बड़ा अच्छा उन्होंने एक करैक्टर किया है और बड़ी उस करैक्टर की बारीकियों को समझते हुए उनको लेके चले हैं। तो मेल में अली रहमान खान और फीमेल में किन्जा हाशमी, शायद 7वीं-8वीं बार हम उनको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो डिज़र्व करती हैं। हाँ। इस वीक में उन्होंने मेरे बन जाओ में जो एक सीन किया वो सीन मैं ऐड करूँगा, वो पाकिस्तान की जो आला पाई के एक्ट्रेस हैं उस लेवल का, सबा कमर लेवल का है वो। For me, best actor of this week is साकिब समीर in झोंक से। हाँ झोंक से। और सरकार वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि शौकत ने जो कि अच्छा अभी मुझे लगता है इन फ्यूचर हम शायद उनको और इंक्लूड करें एक्टिंग में, लेकिन मुझे तो पहला इम्पैक्ट और पहला कह रहे कि बहुत खूबसूरत लगा। एंड माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज माया अली फॉर यूं ही, क्योंकि वो जो चीज़ें चल रही थी थ्रू आउट द एपिसोड, वो हमने माया की जर्नी जो हमने किम के साथ हमने खुद भी फेस की, वो सारी चीज़ें हमने खुद भी एक्सपीरियंस की। सो दैट्स व्हाई माय बेस्ट एक्टर इज साकिब समीर फॉर झोंक से एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज माया अली फॉर यूं ही।
ऑस्कर ऑस्कर देना चाहते हैं आप? जी। किसको मैंने सोचा था? आपने सोचा था फाहा को? नहीं, अज़मिया की अम्मी को। बड़े इंटेंस सीन की उन्होंने ना लुटिया तो बहुत दी, मैं गंदी गाली देने लगा था लेकिन बड़े इंटेंस सीन को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन कुडोस टू किंजा जिन्होंने नहीं होने दिया। ये बेटा मुझे हसन को बताना पड़ेगा। नहीं अम्मी। चले ओके, माय ऑस्कर इज आई थिंक किसको देना चाहिए ऑस्कर? बड़े ड्रामे थे आज। पठान को देना चाहता हूँ मैं, तेरे बिन वाले। फर्रुख दिल को। वैसे भी आधी रात हो गई है, अब मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। हाँ, वो बहुत चाहिए था। हाँ ठीक है, ठीक फर्रुख है। दिल। जी, फरूक खुश हो जाओ, जो तुमने 200-300 रुपया लिया वो ये फरूक हलाल हो दिल। गया। अच्छा, इसका ड्रामे में नाम था फर्रुख दिल ड्रामा। फरूक दिल। चले जी, कमेंट्स कर लें फिर हम। यस प्लीज। ठीक है जी। कमेंट्स में जी सबसे पहला कमेंट है टोटल आर्मी लाइव का। वो कहते हैं अगर नूरा बाजी का इतना दिमाग होता जैसे आप बता रहे हैं, ड्रामे का बेड़ा गर्क ना होता। रुहेल को ढूंढ क्यों रहे हैं? 45 एपिसोड में दिखाया था बख्तू उसे कत्ल करने गया था, वो भी नहीं दिखाया, कहाँ गया? वो आगे आएगा, देखिए जी। उसके बाद अलीज़ रहमान कहते हैं यू क्वेश्चन असलान दैट व्हेन डिड मुर्सिम फेल इन लव विद मीरब? आई गेस इट हैपेंड व्हेन ही सॉ हर इन दैट वलीमा ड्रेस एंड आफ्टर दैट होल डांस सीन बाय मीरब मुर्तसिम टेक्स हर टू द रूम एंड क्वेश्चन हर एंड शी रिस्पॉन्ड हिम लाइक जो मैं ये सब कर रही हूँ वो रिएक्शन है जो मेरे साथ हुआ। बेसिकली ही फेल्ट सॉरी फॉर द गर्ल दैट्स व्हाई ही माइट हैव फॉलन फॉर हर। ठीक है। इसके बाद वो कहती हैं फ्रॉम द BTS आई हैव अ थ्योरी दैट दिस माइट हैपन। मीरा विल गो to that bus conductor's house and live with his family. Haya is seen being a burden. bride in दुल्हन बनी हुई है। Bride in the BTS. After 2 years, Muttasim and Haya while getting married to each other, and Meera will crash their wedding with a kid. If this happens, I would encourage Meera to slap Muttasim twice and दो बार थूके भी। बेवफा आदमी characterless. अच्छा, ये बेसिकली जो गाना है क्या होती है बेवफाई, वो अब शुरू होना है शायद, अब करके दिखा 50वें एपिसोड के बाद। नूरा बाजी उससे पहले तक ये जो गाना बजता था क्या वो तो रोमांटिक सीन के ऊपर भी बजता था। ये सोचा तुमने कभी? रोमांटिक सीन के ऊपर भी ये गाना बजता था, क्या होती है बेवफाई तुझे तो करके ये दिखाऊं। हम रोमांस में तो हम क्यों सुन रहे थे? वैसे ही एक सुनने के विजुअली अच्छा, विजुअली नहीं कहते, सुनने की क्या कहते हैं, सुनने को अच्छा लगता है। Hearing. हाँ कोई लफ्ज होता है, ऑडियो, कोई टर्म होती है, छोड़ दो, मुझे नहीं ज़हन में आएगी। लेकिन ये क्या, मैंने तो अभी बैठे बैठे सोचा ये हम क्यों करते रहे ऐसे? क्योंकि हम 50 एपिसोड लगे हमें यहाँ तक आज तक कि क्या होती है बेवफाई तुझे जो करके करके दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। चलो चलो देखते हैं हम। अच्छा ठीक है। इसके बाद आलिया मिसबाही कहती हैं कुछ अनकही बेस्ट प्ले राइनो। ओके जी। इसके बाद सलमान ज़हीर कहते हैं अग्रीड, कुछ अनकही का रायता बहुत यहाँ वहाँ फैल गया है, एंड पर सब प्लॉट्स की रैंडम अड्रप्ट एंडिंग दिखा देंगे। एग्रीड हो सकता है। किज़ा शायद कहती हैं कि योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ, कीप गोइंग, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। उसके बाद हिमाम फूड फैमिली कहते हैं तेरे इश्क के नाम आई एम एंजॉयिंग, आई डोंट गेट बोर्ड वाचिंग दैट ड्रामा। ये सेम यस सेम विद कुछ अनकही, इफ गॉन इनटू डिटेल देयर इज इशू इन दैट बट इट्स एंजॉयबल एट लीस्ट। ओवरऑल ठीक है, सही है। ओके। क्रंची कृष्ण कहते हैं तेरे बिन आई आल्सो हैव सेम परसेप्शन। अनवर सा अनीला विद अ शॉक एज अनीला सेड मैं किस ताल्लुक में आ जाऊं, इट सीम ही हार्डली स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम कन्फेशन। जी। उसके बाद MZ है, वो कहते हैं हा एस्थमा एक्टिंग द रिव्यू और झूम वाज हिलेरियस गाइस, थैंक यू सो मच। इसके बाद कायनात कहती हैं और के हाय मून अरसलान, अभी मुर्तसिम और मीरब की डॉटर भी होनी है मेसम। उसके बाद कहते हैं और हया की शादी भी मुर्तसिम से होते होते रह जानी है। ओके, ये मतलब एक किसी और ने बिका है, वो सच है। उसके बाद ये है कि फैसिनेटेड, वो कहते हैं साउंड बहुत लो है, फुल वॉल्यूम पर भी बहुत हल्की हल्की आवाज़ है। आपके मोबाइल का इशू होगा जुबैर, ये आया है कोई इशू? वैसे मुझे नहीं आया, हमें भी नहीं आया, मैंने भी एपिसोड। ठीक है। उसके बाद MZ कहते हैं ब्यूटीफुल कलर्स यू आर वेयरिंग गाइस, थैंक यू सो मच। जीनियस बर्ड कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लोगों, यू बोथ आर लुकिंग फेबुलस टुडे, थैंक यू सो मच। रिगार्डिंग अरसलान क्वेश्चन के मुर्तसिम को मीरब से प्यार कब हुआ था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी का डायलॉग है, पसंद नापसंद की बात तो जाने दीजिए, आप लड़की हैं हम लड़के हैं, बस शादी के लिए यही चीज़ काफ़ी है। हाँ ठीक है, कहती तो ठीक प्यार है, के लिए प्यार के लिए एक मर्द और औरत का होना नहीं जरूरी थे। है चलें बस। जी।
आई थिंक इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हुआ। आई होप आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मूल को जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।